बच्चों यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता था, बस क्या होता था हमारे पास स्ट्रक्चर अलग अलग बनते थे। अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, बस क्या होगा कि जो आपका स्पेशल अरेंजमेंट बोल सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कहीं पे एक हमारा रिस्ट्रिक्ट रोटेशन सिस्टम होगा, उसके अक्रॉस आपकी बैलेंसी अलग अलग हो जाएंगी या फिर ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे जनरेट होंगे। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास दिया है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे दिया ए बी और यहाँ पर भी ए बी लिखा हुआ है। अब आप इसको कैसे बना सकते हो, देखो ए बी, यहाँ पे ए यहाँ पे बी। अब यहाँ पे फिक्स नहीं है कि ए ऊपर लगाना है कि बी नीचे लगाना है, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। एक भाई ए यहाँ रखा, बी यहाँ रखा, ऊपर वाले को बी यहाँ ले गए, ए यहाँ ले गए। दोनों के दोनों इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, हमारे पास दोनों का अरेंजमेंट देखो। हम यहाँ पे बात करें, इस कार्बन से भी ए बी लगा हुआ है, इस कार्बन से भी लगा, इस कार्बन से भी लगा हुआ, इस कार्बन से, बस क्या हो गया हमारा अरेंजमेंट। ये जो एक कार्बन है जो हमारा, ये क्या हो गया हमारा रिस्ट्रिक्ट रोटेशन। यहाँ पे मतलब ये हमारे कार्बन रोटेट नहीं कर रहे, ये क्या हो गया हमारा रिस्ट्रिक्ट रोटेशन। इसके अक्रॉस क्या किया हम लोगों ने, इसकी बैलेंसी को इंटरचेंज कर दिया। तो इस टाइप के जो कंपाउंड रहेंगे वो क्या रहेंगे हमारे, जी आई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अगर आपको आइडेंटिफाई करना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, कि भाई जो भी आपके जो आपने अरेंजमेंट चेंज किया उनकी लेंथ हमेशा डिफरेंट आएगी। जैसे मान लो आपने ए को लिया, ए यहाँ लिया, ए यहाँ लिया, ये लेंथ आपने L1 बोल दी। मान लो आपने ए यहाँ, यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी, ये आपने L2 मान दी। तो कभी भी हमारा ये L1 इक्वल्स टू L2 नहीं आएगा। जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहेंगे, जो भी हमारे सिमिलर टाइप के ग्रुप है दोनों साइड, L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2, ये हमेशा कंडीशन रहेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। अब एक्चुअली हमें रिस्ट्रिक्ट रोटेशन क्यों चाहिए, हमें रिस्ट्रिक्ट रोटेशन इसलिए चाहिए क्योंकि अगर ये मान लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता, तो मान लो ऐसा होता, ये सिंगल बॉन्ड होता, यहाँ पे ए होता, यहाँ पे ए होता, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता, आराम से आपका रोटेट कर जाता। तो अब ये कुछ टाइम बाद रोटेट करके क्या हो जाता है, ये हमारा कुछ ऐसा बन जाता, तो ये हमारा फिक्स हो ही नहीं पाता। अभी फिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जब भी हमारे पास रिस्ट्रिक्ट रोटेशन रहेगा, मतलब ऐसा कोई सिस्टम आ जाए जहाँ पे हमारे पास क्या रहे, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन रहे, उसके अक्रॉस जो हमारे कार्बन की वैलेंसी, अगर वो वैलेंसी हमारी इंटरचेंज हो गई, देखो इसको क्या किया आपने, इसको ऊपर किया, इसको नीचे किया, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर की बात करें, देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो A2 B2 और C2, इसका भी A2 B2 C2 है, इसका भी A2 B2 C2 है। इसमें अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर मतलब क्या है, इस कार्बन के साथ A भी लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ A भी लगा हुआ है, इस कार्बन पे भी A भी लगा हुआ है, इस कार्बन पे, मतलब स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। बस क्या हो गया यहाँ पे A B का अरेंजमेंट चेंज होगा। अभी क्या है, A हमारे पास पास है, A हमारे सेम साइड है, अभी क्या होगा, A हमारे अपोजिट साइड है, इसमें B भी अपोजिट साइड होगा। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का आ जाए कि भाई ये जो हमारे जो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन के अक्रॉस जो आपकी वैलेंसी, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट दोनों साइड आ जाए, तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे पास रिस्ट्रिक्ट रोटेशन सिस्टम की बात करें, तो कहाँ कहाँ हमारा रिस्ट्रिक्ट रोटेशन सिस्टम को हम कंसीडर करेंगे फॉर जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। आपको मान लो ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से हमारे रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हमारा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसमें देखते हैं, मतलब हम जीआई किसमें देखेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में कौन कौन सा हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है, देखो ये आपका रोटेट नहीं करेगा। सी एन हो सकता है लॉन पेयर, और एक ये हो सकते हैं। एक हमारे पास क्या हो सकता है, एन डबल बॉन्ड एन, ये हो सकता है। ये क्या होगा, इनके अक्रॉस अगर आप बैलेंसी अलग अलग करके रोटेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। एक तो ये हो गया। सेकंड हम बोल सकते हैं साइक्लो एल्केन, अभी हम ये देखेंगे साइक्लो एल्केन में कैसे आता है। थर्ड थर्ड हमारे पास बन जाएगा साइक्लो एल्किन की हम बात कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास बन जाएगा स्पाइरो कंपाउंड। फिफ्थ हमारे पास बन जाएगा एलिन सिस्टम, एलिन सिस्टम। सिक्स्थ हमारे पास आ जाएगा बाइफिनाइल, बाइफिनाइल रिंग्स।
ये सब क्या होते हैं, ये हमारे रिस्ट्रिक्ट रोटेशंस होते हैं, मतलब जहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकती है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, सिंपल ये याद रखो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आपके पास एक कोई ऐसा सिस्टम रहेगा जो रोटेट ना कर रहा हो, उसकी दो वैलेंसी यहाँ रहेंगी, दो वैलेंसी यहाँ रहेंगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर रहा हूँ कि ये आपका कोई भी रिस्ट्रिक्ट रोटेशन सिस्टम होगा, यहाँ कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, रिंग बेंजीन जो सॉरी रिंग ले सकते हो आप, यहाँ पे साइक्लिक ले सकते हो, जो भी आपको लेना है, स्पाइरो ले लो आप, एलिन ले लो, कुछ भी ले लो। बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो आपकी ए बी, ये यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आपकी अरेंजमेंट, मतलब ये क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो ये चारों की चारों बैलेंसी को आप ऐसे अरेंज करो। अब ये इसको आपस में ए और बी को इंटरचेंज करो, इस ए बी को इससे इंटरचेंज करो, ये आपस में इंटरचेंज नहीं होगी, खुद ही इंटरचेंज स्विप कर दो इनको। अगर आप स्विप किया और स्ट्रक्चर आपको अलग मिल गया, मतलब क्या बन जाएगा, आपको ये स्विप नहीं करना है, ये आपस में इंटरचेंज नहीं करना है कि मान लो हमारे पास स्टिक रोटेशन सिस्टम था, हमारे पास ए यहाँ बी था, आपने क्या किया यहाँ पे बी कर दिया, यहाँ पे ए कर दिया। अब देखो ये दोनों क्या हो गए हमारे, अभी देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, अभी ए और ए सेम साइड है, अभी ए क्या हो गए हमारे अपोजिट साइड हो गए, ऊपर नीचे आ गए यहाँ पे, तो ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे हमारे, ये बन जाएंगे जी आई बन जाएंगे। अब अगर हम बात करें, मान लो आपने कुछ ऐसा किया आपने ए यहाँ रखा, बी, आपने क्या किया कि ए को इंटरचेंज कर दिया, ए को यहाँ ले आए और बी को वहां ले गए, तो आपने क्या किया, दोनों वैलेंसी को एक इसकी वैलेंसी का इसको दे दिया, इसकी वैलेंसी को इसको दे दिया, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे ए बी, इसका अगर हम फॉर्मूला लिखोगे तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, ए बी, यहाँ पे बीच में आपका जो भी आ रहा होगा, फिर यहाँ पे आपका ए बी आएगा और यहाँ पर भी ए बी आएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ए टू और बी टू, तो ये आपका क्या हो गया, इन दोनों से अगर आप काउंट करोगे तो ये बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर आइसोमर, क्योंकि स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया भाई। यहाँ पे क्या है, एक बैलेंसी से ए और बी लगे हुए हैं, एक बैलेंसी ए लगे हुए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर आइसोमर। जब भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप क्या करो, जो भी आपका रिस्ट्रिक्ट रोटेशन वाला सिस्टम है उसके जो भी एक गिवन साइड है, उस साइड में क्या करो, जो भी दो डिफरेंट वैलेंसी है उनको आप इंटरचेंज करके देखो। इंटरचेंज करने के बाद अगर हमारे पास डिफरेंट मिल रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ये दोनों इसके साथ क्या रहेंगे हमारे स्ट्रक्चर आइसोमर। अब अगर हम बात करें कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, अगर हम कंडीशन की बात करें, नेक्स्ट लिखो कंडीशन फॉर, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कंडीशन फॉर जीआई। तो कंडीशन फॉर जीआई के लिए अगर हम देखें, कंडीशन फॉर जीआई, जीआई के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन सिस्टम होना चाहिए पहला हमारे पास। सेकंड, ये जो हमारे पास बैलेंसी है 1 2 3, ऐसा हो सकते हैं, बैलेंसी ऑफ रिस्ट्रिक्ट रोटेशन सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, मतलब यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये जो स्टार बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपने जो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन सिस्टम लिया हुआ है, ये जो स्टार बने हुए हैं, मस्ट बी प्लेनर, ये क्या होना चाहिए 1 2 3 4, ये पूरा, भले ही ये आपका प्लेन में ना हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं है, ये जो आपका है ये आपका प्लेन में होना चाहिए। देखो प्लेन में होगा तभी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल पाओगे। कैसे, देखो मान लो, ध्यान देना, ऐसा मान लो कि ए हमारा ए और बी यहाँ है, अब मान लो ए और बी आप ऐसा कर लो, इसको आपने मान लो ये प्लेन में नहीं है, इसको ए कर दिया, इसको बी बोल दिया। अब देखो अगर हम बात करें तो एक्चुअली है क्या है, ये दोनों हमारे, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों हमारे कहाँ है, मान लो चलो बी हमारा ये हो गया, बी ये हो गया, और एक बी हमारा ऐसा ऊपर आ गया, नीचे चला गया। अब देखो यहां से अगर आप इसको एक यहाँ हो जाएगा बी, अगर आप इसका नेक्स्ट वो बनाओगे, इंटरचेंज करोगे, ये यहाँ ले आए, अभी ऐसा मान लो कि ये यहाँ है और ये अंदर की साइड है, ये यहाँ है और ये अंदर की साइड चला गया, ये यहाँ था ये अंदर की साइड चला गया, अब ये इस साइड है और ये अंदर की साइड चला गया, दूसरे में क्या होगा बाहर की साइड, क्या इनमें डिस्टेंस चेंज होगा, आप ये बताओ कि ये जो L1 है
ये L1 और ये L2, जल्दी सोचो, L1 और L2 सेम रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे? L1 L2 सेम रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे? यहां देखो, ये आपने क्या किया, इसको एक प्लेन में रख लिया, ध्यान देना। ये ऐसा मान लो कि ये आपने स्टिक रोटेशन सिस्टम मान लिया ऐसा। अब यहाँ पे ये लगा हुआ है, ध्यान देना, ये ऐसा लगा हुआ है, इसको भूल जाओ कि ये क्या है, ये बस ऐसा सिस्टम है जो रोटेट नहीं कर पा रहा है। अब ये ऐसा हो गया। अब क्या किया आपने, यहाँ देखो, ऐसा मान लो कि ये हमारे पास स्टिक, अब आपने ये पूरा का पूरा एक प्लेन में रखा हुआ है, ये पूरा एक प्लेन में, इसको आप ऊपर कर दो सामने। इसको क्या किया बेटा हम लोगों ने, सामने किया। वैसा मान लो कि ये हमारा एक प्लेन में है, देखो ये हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा का पूरा सिस्टम मान लिया, इसको हमने एक प्लेन में रखा, ये पूरा एक प्लेन में। अब इसको अगर हम सामने कर दें, इसको मान लो ऐसा सामने किया, तो देखो यहाँ कर लो तब भी डिस्टेंस सेम रहेगी, इसको पीछे ले जाओ तब भी डिस्टेंस सेम रहेगी। क्या डिस्टेंस चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसमें हमारे पास, इनमें आप ऐसे सोचो कि ये पूरा का पूरा प्लेन में है। अब एक हमारा अंदर, ये हमारा क्या हो गया, मान लो कि ये हमारा अंदर के साइड हो गया, तो यहाँ से डिस्टेंस ये आएगी। इसमें क्या होगा, इसमें ये पीछे चला गया, पीछे भी डिस्टेंस सेम आएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, L1 इक्वल्स टू L2। अगर ये हमारा प्लेन में नहीं है, एक अगर ये हमारा चारों की चारों, ये हमारे पास अगर ये हमारे पास अगर सेम प्लेन में नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारी डिस्टेंस अलग अलग नहीं आएंगे, डिस्टेंस बड़ा। अगर ये हमारे पास सेम प्लेन में होंगे, अगर ये हमारे पास सेम प्लेन में होंगे, तो क्या रहेगा, ये हमारा L1 इज नॉट इक्वल टू L2, मतलब ये क्या होगा हमारा ये इसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। अभी क्या है, एक हमारा ऐसा है और इसके रिस्पेक्ट में ये कर दिया, अभी क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर, इसको पीछे ले जाओ तब भी इसको सेम सेम ही परपेंडिकुलर टाइप का दिखेगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि रिस्ट्रिक्ट रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, साथ में ये जो चार बैलेंसी है, ये क्या होना चाहिए, हमारी प्लेन में होना चाहिए। और अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी, थर्ड कंडीशन ये रहेगी कि A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब ये जो हमारे पास दिया है, मतलब वैलेंसी ऑफ सेम साइड मस्ट बी डिफरेंट। मतलब अगर A और B हमारा सेम हो गया, जैसे मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है, A दे दिया, यहाँ पे AB दे दिया। अब इसको अगर आप रोटेट करोगे तो क्या कोई हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट होगा। A यहाँ ले लिया, B ऊपर कर दिया, मान लो A यहाँ लेके आ गए। अब ये दोनों सेम है, तो क्या रिस्पेक्ट में कोई चेंज हुआ? यहाँ पे क्या था, A हमारे पास अपोजिट है, A सेम है, इसमें भी क्या होगा, A अपोजिट है और A हमारा सेम साइड हो गया। तो क्या ये हमारे ज्योमेट्रिकल, ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं कर पाएगा। मतलब हमें क्या करना है, ये आपस में डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब ये सेम, ये भले ही आपस में सेम हो जाए, लेकिन ये जो है, ये दोनों की दोनों बैलेंस क्या होनी चाहिए, A और B मस्ट बी डिफरेंट। A और B हमारी, अगर A और B सेम हो जाएंगे तो फिर इंटरचेंज करने पे हमें कोई दूसरा कंपाउंड मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, मतलब इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगी, मतलब ये कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हो गया। सेकंड क्या हो गया कि ये जो चारों की चारों बैलेंसी, जिसको आप रोटेट, जिसको आप चेक करते हो, वो क्या होनी चाहिए, हमारी चारों की चारों बैलेंसी का जो एटम अटैच है वो प्लेनर होना चाहिए, और जो हमारे जो सेम साइड की दो बैलेंसी वो हमारे पास डिफरेंट होनी चाहिए। ये कंडीशन हमारे पास रहेगी, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी इसको हम और डिटेल में देखेंगे, अभी आपसे बात करेंगे। ये जो है ना कि परपेंडिकुलर वाला क्यों शो नहीं करता, ये हम लोग बात करेंगे अभी। तो ये हम लोगों ने कंडीशन देख ली कि भाई ये हमारे पास रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीआई की, अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं C डबल बॉन्ड C में। C डबल बॉन्ड C में हमारे पास पहले ये दिया हुआ है, मान लो एग्जांपल हमारे पास आपको ये बताना है कि कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे।
चलो यहां देखते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्कीन। एल्कीन की हम लोग बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि देखो ये पूरे के पूरा हमारा क्या है, प्लेनर है, स्टिक रोटेशन है। स्टिक रोटेशन की क्यों बात करते हैं, क्योंकि ये अभी आपका ए और बी यहाँ है, अगर ये रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा तो कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा मिलेगा, और यही कंपाउंड आपका कुछ टाइम के लिए मूव करके आपका बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ, यहाँ बी। तो इस अब जब ये अपने आप मूव कर रहा है तो आप कैसे बोलोगे कि भाई ये इस वाले फॉर्म में है कि इस वाले फॉर्म में, दोनों फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होगा तो ये एक ही मॉलिक्यूल के हमारे पास दो कंपाउंड, दो स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, तो आप नहीं बोल पाओगे कि आप अपोजिट साइड है कि सेम साइड है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा रोटेट ना करे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हमारे पास होना चाहिए, तभी हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हम लोगों ने एक ये बात कर ली। सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर क्यों होना चाहिए, देखो प्लेनर अगर मान लो ये प्लेनर नहीं होता, जैसे मान लो ए यहाँ है, ए यहाँ है, मान लो अभी हमारे पास ऐसा कुछ, मान लो ऐसा सिस्टम है, ये यहाँ हो गया, ये दोनों हमारे यहाँ हो जाएंगे, देखो यहाँ ये कुछ ऐसे हो गए हमारे पास। तो अभी देखो, अभी अगर हम बात करें कि ये दोनों ये हो गए, अब ये यहाँ है हमारे पास, तो अभी अगर मैं इसको उठा के यहाँ डाल दूं तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट होंगे तो ये स्ट्रक्चर अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। मान लो ये प्लेनर ना हो कि ये परपेंडिकुलर होता, मान लो ये प्लेनर ना हो कुछ ऐसा होता, अभी ये ऐसा है, अभी ये हमारा ऐसा, तो डिस्टेंस ये मान लो, ये अगर पीछे जाएगा तब भी डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगी, तब हमारे पास कोई चेंज नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्लेनर होना चाहिए, तो ये हमेशा प्लेनर भी रहेगा, और ये दोनों अलग होना चाहिए। देखो ये ए और बी अलग है हमारा, ए और बी हमारा डिफरेंट है, मतलब इसको अगर आपका दूसरा आइसोमर बनाना है तो किसी एक को चेंज कर दो, बी यहाँ पहुंचा दो, ए यहाँ पहुंचा दो, ए बी, ये क्या होगा, आपस में आइसोमर होगा, मतलब ये हमारा जी आई शो करेगा। अगर आपसे इसकी बात की जाए तो ये हमारा रिस्ट्रिक्ट रोटेशन है, लेकिन ये दोनों बैलेंस ही हमारी सेम होगा, ये दोनों बैलेंस सेम होगा तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो पूरा प्लेनर हो गया, और हमारे पास चारों के चारों देखो ये आपस में डिफरेंट है, ये आपस में डिफरेंट है, तो ये हमारा जीआई शो कर देगा। अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये शो करेगा, देखो चार ये बैलेंसी भी अलग है, ये दोनों आपस में अलग है, ये दोनों भी अलग है, प्लेनर है, तो ये हमारा जीआई शो कर देगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये और ये अलग है, ये अलग है, ये हमारा हमने देखा हुआ, तो ये भी शो करेगा, ये शो करेगा क्या नहीं, ये दोनों सेम होंगे तो कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो वो हमारा जीआई शो नहीं करेगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा देखो ये दोनों एच और डी दोनों हमारे अलग अलग है, ये हमारा प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, तो ये अलग अलग है, तो ये हमारा जीआई शो कर देगा। क्या ये शो करेगा, हाँ ये भी शो कर देगा। तो हमारे पास जब भी हमारे पास कोई एल्कीन दिया हुआ है तो एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या करेंगे भाई, एल्कीन का जो पर्टिकुलर कार्बन है, मतलब क्या होना चाहिए हमारा एल्कीन में, क्या होना चाहिए, कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट वैलेंसी, जो एक सेम साइड का कार्बन उसकी वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट होगी तो क्या करेगा, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। अब हम देख रहे थे कि हमारे पास ये आ गया कि मस्ट डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। अगर हम इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था, हमारे पास जो था सेकंड जो देखा हम लोगों ने, एमाइन, एन सी एक लॉन पेयर, यहाँ एच, यहाँ अलग डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी, या फिर एच यहाँ पे, या फिर और कुछ भी ले सकते हो। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इमाइन बोलते हैं, इमाइन सिस्टम। अगर हम इमाइन सिस्टम की बात करें तो एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ H ले लो, यहाँ CH3, यहाँ CH3,
तो ये जो हमारे पास लोन पेयर है, लोन पेयर को हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर को हम स्यूडो एटम मान के चलेंगे। मतलब ये भी एक एटम की तरह हम बिहेव करा सकते हैं कि भाई इन दोनों की, ये आपका क्या रहेगा, ये sp2 है तो ये 120 के एंगल के आसपास रहेगा, तो इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मान लो h दिया हुआ है, मान लो h। अभी आप ये क्या करेगा, ये दोनों एक CH3 है और ये h है, ये लोन पेयर है, ये h है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। लोन पेयर को भी हम एक एटम की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि उसकी डायरेक्शन फिक्स है। अब इसका आपसे पूछा कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या रहेगा, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसी एक जगह से हटा दो, H यहाँ कर दो, लोन पेयर यहाँ पहुंचा दो, CH3H। अभी देखो H सेम साइड है, अब H डिफरेंट साइड होती है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा। जितने भी हमारे पास, मान लो ऐसा भी हो सकता है, ये लोन पेयर हो जाए, यहाँ CH3 आ जाए, यहाँ H आ जाए और यहाँ यहाँ आपका CH3 हो सकता है। ये भी हमारा ज्योमेट्रिकल, ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट, तो ये भी शो कर देगा। अगर मान लो हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, N लोन पेयर CH3 CH3 CH3, क्या ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो इसकी अगर हम बात करें, ये दोनों हमारे पास ये वैलेंसी सेम आ गई, मतलब ये शो नहीं करेगा। अब एक और हमारे पास सिस्टम रहता है, सेकंड, थर्ड की अगर हम बात करें, हमारे पास रहता है एजो सिस्टम। एजो मतलब क्या होता है, एन डबल बॉन्ड एन। अब इसमें क्या होगा कि एक एक वैलेंसी नाइट्रोजन की रहेगी, एक एक लोन पेयर रहेगा, तो लोन पेयर को क्या मानते हैं हम लोग, स्यूडो एटम मान सकते हैं। तो इसको कैसे करोगे, एन, जैसे मान लो दिया हुआ है एन एच एच। अभी ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो ये तो भाई हमारा हम हमेशा ही कर देगा, क्योंकि ये अभी क्या है, लोन पेयर सेम साइड है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, लोन पेयर नीचे आ जाएगा, ये क्या बन गया, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, नॉर्मल एल्कीन देखा, फिर हम लोगों ने इमाइन देखा, फिर हम लोगों ने एजो देखा। तो ये सब हमारे पास, बस इन सब में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर वैलेंसी है एक सेम साइड की, वो डिफरेंट होनी चाहिए। प्लेनर तो हमारे पास है, और ये डिफरेंट अगर वैलेंसी रहेगी तो हमारा शो कर देगा। अगर वैलेंसी सेम होगा, जैसे इस टाइप की, इसमें तो वैलेंसी सेम होने वाली नहीं, क्योंकि एक ना एक तो यहाँ पे एटम आएगा, तो ये तो हमेशा हमारा जो एजो रहेगा वो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। शर्त है कि यहाँ पे एटम होने चाहिए। अब अगर हम बात करेंगे, हम लोगों ने क्या देख लिया, एक हमारे पास एजो हो गया, इमाइन हो गया, हमारे पास एल्कीन हो गया। अब हमारे पास जो फोर्थ सिस्टम था हमारे पास, अब कभी कभी आपसे ऐसा पूछ लेते हैं कि C डबल बॉन्ड O GI शो करेगा कि नहीं, सो GI खुद बताओ शो करेगा कि नहीं करेगा, देख लेते हैं। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, यहाँ पे आप कुछ भी लगा दो, चाहे CH3 लगा दो, क्या H लगा दो, देखो ये दोनों बैलेंस सेम रहेंगी। मतलब ये जो हमारे पास कीटो हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, वो हमारा नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो लोन पेयर है, तो इसकी ये क्या होगा, ये दोनों हमारे पास सेम हो गए। सेम होंगे तो अगर मान लो आपने इंटरचेंज किया इनको, H ऊपर पहुंचाया, CH3 नीचे लेके आए, तब भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसा बन जाएगा। क्या ये आपका अभी भी क्या था, लोन पेयर और CH3 अपोजिट थे, अभी भी लोन पेयर CH3 आपके अपोजिट है, लोन पेयर ये सेम है, क्या कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है? मतलब ये हमारा GI नहीं शो करेगा। तो कभी ये नहीं सोचना कि आपका C डबल बॉन्ड हो GI शो करेगा कि नहीं। ऐसे ही कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड ही हमारा स्ट्रिक्ट रोटेशन है, क्या ये GI शो करेगा? अब यहाँ पे आप CH3 ले लो, यहाँ पे H ले लो, अभी किसके रिस्पेक्ट में इंटरचेंज करोगे, यहाँ पे एक और बैलेंस होनी चाहिए ना। तो ये हमारा मतलब एल्काइन भी हमारा GI शो नहीं करता। शो कौन करता है, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रही है, यहाँ पे दो डिफरेंट वैलेंसी, इसको आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज करने पे हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनरेट होते हैं। जब ये डिफरेंट हो तभी इंटरचेंज करोगे, तो दूसरा वाला ऊपर आएगा और जो पहला वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। जब ये दोनों की दोनों क्या हो, ये दोनों की दोनों बैलेंसी, इसको इंटरचेंज कर दो या फिर इसको इंटरचेंज कर दो, और ये हमारी अलग अलग होनी चाहिए जो बैलेंसी। तो C डबल बॉन्ड हमारा शो नहीं करता है, हमारा एल्काइन हमारा शो नहीं करता, क्योंकि इसके पास एक ही बैलेंसी, अब किससे इंटरचेंज करोगे ऊपर नीचे, कुछ नहीं हो पाएगा। अब अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो हमारे पास डबल बॉन्ड वाला सिस्टम खत्म हो गया। स्ट्रिक्ट रोटेशन कौन सा था, हमारे पास एक डबल बॉन्ड वाला था। अब अगर हम चेक करें, ऑफिशियली फोर्थ ले रहे हैं, हमारे पास क्या था, साइक्लो एल्केन।
साइक्लो एल्केन कैसे शो करता है, ध्यान दो। क्या ये साइक्लो एल्केन हमारा शो कर देगा? मान लो ऐसा दिया हुआ है, 4 मेंबर का दिया हुआ है, क्या ये साइक्लो एल्केन हमारा शो कर देगा? अब हमें मालूम है कि ये क्या है, इसके पास एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कैसे शो करेगा? देखो बच्चों, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या बन लिया हम लोगों ने, चार मेंबर वाली साइक्लिक रिंग ले ली। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो ऐसे देखो कि ये 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन आपके साइड है और इसके पीछे भी हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन आपके पीछे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आप इसे ऐसे देख रहे हो, ऐसे देखो, ऐसे देख रहे हो तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन ऊपर है और 4 हाइड्रोजन हमारे नीचे। अभी क्या होगा, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हमारा मूव कर सकता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट रोटेशन क्यों बोला है? क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि ये आपका मूव कर कहीं और चला जाए, ये कहीं हमारा दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे, मतलब चारों क्या है, आपस में बॉन्डेड है। अब यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करानी, तो क्या ये नॉर्मल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, हम मान लो एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटा के हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, ये दूसरा एटम लगा दिया। अब देखो ये दूसरा एटम अगर हमने यहाँ लगाया, तो ये तो ऊपर हो गया, अब हमें एक और ऐसा दूसरा एटम चाहिए जो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे हो। अब देखो अगर मान लो इस ये वाला था, हम लोगों ने एक दूसरा हटा के यहाँ लगा दिया, तो अभी देखो, अभी ये दोनों के दोनों क्या है, देखो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हो गया, अब ये घूम के कहीं और तो जा नहीं पाएगा। अभी ये दोनों क्या हो गए, सेम साइड हो गए। अभी इसको उठा के अगर हम नीचे लगाते, एक आप यहाँ लगा रहे तो ये सेम साइड वाला आ गया, अगर मैं इसको उठा के यहाँ नीचे लगा देता, देखो यहाँ पे अब देखो, अब ये क्या हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट पहुंच गए, एक ऊपर और दूसरा नीचे, देखो पहुंच गए ऊपर नीचे। तो एक हमारा ऊपर, ये हमारा ऊपर हो गया और ये वाला हमारा नीचे हो गया। आया समझ में? तो इसमें क्या है कि अगर आप दो वैलेंसी खाली कराओगे तो एटलीस्ट दो वैलेंसी में क्या होना चाहिए, हमारे पास दो कार्बन एटम की वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये ऊपर एक नीचे हो गया। अभी अगर आप ऐसा नहीं इसको यहाँ लगाओ, आप कहीं यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, तो ये यहाँ लगा सकते हो, आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, किसी भी एटम पे लगा दो। मान लो आप ऊपर लगा दिया तो सेम साइड और नीचे लगा दिया तो हमारे पास डिफरेंट साइड। तो यहाँ पे हमारे देखो अभी क्या हो गए, हमारे पास दोनों की दोनों वैलेंसी क्या हो गई, ऊपर हो गई सेम साइड की। इसको अगर नीचे लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, अभी हमारी सेम टाइप की नीचे हो जाएंगी, मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट। अभी डिस्टेंस इसमें अलग, डिस्टेंस इसमें कम है, और अगर इसको मैं नीचे लगा दूं, तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अब बढ़ जाएगी। देखो इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये तो हमारा शो नहीं करेगा, इसमें अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे Cl ले लो, दूसरा Cl यहाँ ले लो। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मान लो ये Cl हो गया तो H कहाँ चला जाएगा, डाउन में चला जाएगा। अब Cl यहाँ आ जाएगा, H यहाँ चला जाएगा। और क्या बन सकता है इसका, Cl यहाँ ले लो तो H हमारा कहाँ चला जाएगा, अपोजिट चला जाएगा। तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अब Cl देखो H, अभी क्या है, दोनों सेम साइड है और ये एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे Gi आ जाएंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम मस्ट हैव डिफरेंट वैलेंसी। मीन्स एक कार्बन ये हो गया, इन दोनों के कार्बन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट वैलेंसी, मतलब एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, डिफरेंट वैलेंसी मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, हमारे डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर भी डिफरेंट है। अगर मान लो ऐसा होता, दोनों Cl अगर आप एक जगह लगा देते, क्या शो कर पाता, ये किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, क्या ये आपके शो कर पाएंगे यहाँ पे। तो अब ऐसा मान लो कि आपने क्या किया, दोनों उठा के आपने क्या किया, इसको एक ही साइड लगा दिया। अब एक ही पे आपने दोनों लगा दिए, ये इस टाइप का,
क्या ये किसी के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये आपकी एक ही साइड आएगा, तो ये हमारा शो नहीं कर पाएगा, ये हमारा शो नहीं करेगा। तो इस टाइप से हम लोग चेक करेंगे कब हमारा शो करेगा कब नहीं शो करेगा साइक्लोएल्किन में। तो साइक्लोएल्किन के लिए आप सिंपल ध्यान रखो कि भाई दोनों की एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए जिनकी वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ClH ये दिया हुआ है। अब देखो ये दोनों सेम साइड रहेंगी और अपोजिट भी हो सकती है, मतलब ये ज्योमेट्रिक लाइसिस शो कर देगा। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ CH3 लगा हुआ है, एक यहाँ CH3 लगा हुआ है। बताओ कौन कौन से शो करेंगे? देखो ये दोनों सेम साइड भी हो सकते हैं या अपोजिट भी हो सकते हैं, तो ये क्या हो कि ये हमारी बैलेंस अलग है, ये शो कर देगा। अब ऐसी इनकी कहानी कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सेम साइड होंगे तो कुछ ऐसे हो जाएंगे, प्लेन के इस साइड आ जाएंगे, अगर ये सेम साइड है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर अपोजिट साइड है तो एक अंदर हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा कहीं मूव कर नहीं सकता है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हो गया। और रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हो गया मतलब क्या होगा कि रिस्ट्रिक्ट रोटेशन मतलब क्या होगा कि अभी एक अपने आप मूव करके सामने ना आ जाए, एक हमारा अंदर है और दूसरा कहाँ है, बाहर है। तो एक बार ऐसा हो जाएगा, एक अंदर एक बाहर, और एक बार क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों बाहर या फिर दोनों दोनों के अंदर। तो ये हमारा GI शो कर, क्या ये शो कर पाएगा? अब इसमें दिक्कत क्या है कि 2 बैलेंसी ऐसी है, आप ऐसा मान लो कि 2 बैलेंसी आपको ऐसी दी हुई है, 2 बैलेंसी अंदर बाहर दी है, एक को अगर आप अंदर करोगे तो इससे मैच हो जाएगी, इस साइड ले जाओगे तो इससे मैच हो जाएगी। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? कि ऐसी बैलेंसी है हमारे पास, और एक आपके पास ऐसी है, यहाँ से रखोगे तो इससे मैच हो जाएगी और इस साइड ले जाओगे तो इससे मैच हो जाएगी। मतलब ये क्या होगा, ये दोनों हमारे पास एटलीस्ट 2 हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंट है हमारे पास, ये दोनों सेम हुए, तो ये हमारा GI शो नहीं कर पाएगा। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा सेम वैलेंसी है, ये हमारा शो नहीं करेगा। लेकिन इस वाले कार्बन पे क्या हुआ, हमारे पास डिफरेंट वैलेंसी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, तो ये शो कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही हमारे पास है, तो किसके रिस्पेक्ट में आप चेंज देखोगे तो ये भी हमारा शो नहीं कर पाएगा। तो ये आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें ये दिया हुआ है, सोचो ये ज्योमेट्रिक लाइसिस शो करेगा कि नहीं करेगा? चलो इनमें हमें देखना है कि ज्योमेट्रिक लाइसिस हो रही है या नहीं। वैसे देखा जाए तो ये हमारा पार्ट के साथ कहीं 2 डिफरेंट वैलेंसी नहीं है, तो इस डबल बॉन्ड के साथ देखा जाए तो ये हमारे पास सेम हो गई, तो ये हमारा कभी शो करने वाला नहीं। अब अगर हम यहाँ आते हैं, अगर सिर्फ आप अगर साइकिल वाले की चेक करो तो हमारे पास 2 डिफरेंट कार्बन होने चाहिए जिनकी डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी है। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एक ही कार्बन है, देखो H, यहाँ HH हो जाएंगे, यहाँ HH, तो ये हमारा नहीं शो करना। लेकिन अगर हम इसके साथ चेक करेंगे डबल बॉन्ड के साथ, तो ये हमारे पास डिफरेंट है, ये यहाँ से शो करेगा। अब ये जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी चेक करो, यहाँ पे क्या है CH2 है और यहाँ पे क्या है
CH3, तो ये वैलेंसी और ये वैलेंसी अलग अलग हुई क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन लगा हुआ, इसमें क्या है 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन लगे हुए, इसमें क्या है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो 2 कार्बन आ रहे हैं 1 हाइड्रोजन, तो ये वैलेंसी अलग अलग हुई। तो ये वाला सिस्टम हमारा GI शो करेगा और ये वाला सिस्टम नहीं करेगा, लेकिन ओवरऑल पूछा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा, अभी क्या है ये दोनों सेम साइड है, आप इसका ऐसे बना दो, देखो बनाना है तो आप इसका ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ H और यहाँ CH3। अब देखो अभी ये अपोजिट साइड होगा, मतलब ये GI हमारा शो कर देगा। अगर हम इसकी बात करें, ध्यान दो बच्चों, अगर हम इसकी बात करें थर्ड नंबर वाले की, ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा, तो ये वाला सिस्टम जो हमारा पाई बॉन्ड सिस्टम, ये बैलेंस सेम हो गई तो ये तो मर गया, ये तो शो नहीं कर पाएगा। अब इसकी बात करें, क्या ये शो करेगा, हाँ तो कर देगा। कैसे करेगा, अब ये दोनों सेम साइड भी हो सकते हैं, सेम साइड हो गया तो ये वाला बन जाएगा, एक इस साइड हो जाएगा एक अपोजिट हो जाएगा, तो ये 2 कार्बन हो गए हमारे पास जिनकी वैलेंसी डिफरेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन यहाँ पे भी, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, हमारे GI शो कर देंगे। तो ओवरऑल कंपाउंड हमारा GI शो करेगा। अब ये बताओ ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा। अब हम यहाँ आते हैं, देखो इस वाले पार्ट में अगर हम देखें तो ये तो डबल बॉन्ड है, सेम डबल बॉन्ड है, तो ये तो हमारा सेम वैलेंसी में काउंट होगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर भी सेम है, तो ये तो हमारा GI शो करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी सेम वैलेंसी है, ये भी सेम वैलेंसी, ये भी सेम वैलेंसी, ये भी सेम वैलेंसी, ये भी सेम वैलेंसी, ये भी सेम वैलेंसी हो गया। अब अगर हम चेक करें, ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे चेक करें कि जैसे इसमें चेक किया था, इसमें देखो CH2 यहाँ भी सेम आ गया, CH2 यहाँ भी आ गया, देखो यहाँ पे CH2 यहाँ भी है, CH2 यहाँ भी, ये भी सेम रहा। अब आगे बढ़े, जब तक डिफरेंट नहीं मिल जाता तब तक हम चेक करते रहेंगे, ये भी CH2 हमारा सेम हो गया। अब यहाँ आए तो ये कार्बन दोनों के लिए कॉमन है, तो जो बैलेंसी इसके लिए रहेगी वो बैलेंसी इसके लिए, मतलब इसके लिए हमारे पास ऐसा हो सकता है जैसे हमारे पास यहाँ पे ये 2 बैलेंसी सिमिलर थी, ऐसे क्या होगा, ऐसी सिमिलर बैलेंसी हम इसको मान सकते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या होगा, दोनों के लिए हमारे पास सेम बैलेंसी, तो ये हमारा सेम बैलेंसी होगा, भले ही डिफरेंट है, ये हमारे पास सेम होने की वजह से क्या होगा, ये भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ओवरऑल ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं फिर। जैसे मान लो ये दे दिया आपको CH3H, यहाँ पे CH3 लगा दिया और एक CH3 यहाँ लगा दिया। अब आपसे पूछना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कौन कौन से सिस्टम है हमारे पास GI शो करने वाले। ऐसा बन गया, देखो अगर हम इसकी बात करें तो इस कार्बन के लिए ये वैलेंसी अलग है, ये वैलेंसी अलग है, क्योंकि इस वैलेंसी में इस वैलेंसी की बात करें 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन लगा, इसमें क्या हुआ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन लगा, ये वैलेंसी हमें यही डिफरेंट मिल गई, ये डिफरेंट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर हम इसकी बात करें साइक्लो एल्केन की, साइक्लो एल्केन में क्या है, ये CH3 और एक इसके साथ हाइड्रोजन भी है। अब ये दोनों सेम साइड रहेंगे तो अलग बनेगा, अपोजिट साइड रहेंगे तो ये अलग बन जाएगा। तो ये भी हमारा GI, तो एक हमारा ये भी शो कर रहा है, ये ओवरऑल हमारा पूरा GI शो करेगा। कितने सिस्टम शो कर रहे होंगे, एक एल्कीन अलग शो कर रहा होगा और साइक्लिक वाला अलग शो कर रहा होगा। तो ये हम लोगों ने एल्कीन की बात कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये किसकी, साइक्लो एल्कीन में पड़ गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लो एल्कीन। अब अगर हम साइक्लो एल्कीन की बात करें, जैसे ये ले लो, देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन,
देखो एक तो ये हो गया, मान लो इसका अगर आपको आइसोमर बनाना है, अभी ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस रहेगा। अगर देखो ये हमारा डबल बॉन्ड वाला अगर हमें बनाना है, देखो कैसे करोगे यहाँ पे, इसको अगर आपको डबल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन यहाँ करना पड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ करना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या होगी, इसकी वैलेंसी यहाँ है, इसकी वैलेंसी यहाँ है, तो ये आपको पूरा का पूरा ट्विस्ट करना पड़ेगा। ट्विस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये मान लो हमारे पास 4 मेंबर वाला है, इसमें आपको मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको अगर आपको अवॉइड करना है तो ऐसा कुछ ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हमें ब्रेक, ऐसा कुछ घुमाना पड़ेगा, और ऐसा आप घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, ये रिंग हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो आप ये याद रखो कि ये हमारा कौन सा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये पूरे के पूरे क्या हो गए हमारे सिस फॉर्म। सिस ये अभी पढ़ेंगे, सिस फॉर्म हो गए। ट्रांस क्या इनका एग्जिस्ट करेगा, सिस तो हमारा आ रहा है, लेकिन इससे हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस हमारा इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांस बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसा घुमाना पड़ जाएगा, मतलब इसको पूरा का पूरा ट्विस्ट कराना पड़ेगा। ट्विस्ट कराओगे तो ये वाला, सॉरी ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ये 4 नहीं होंगे, कुछ ऐसे कनेक्ट होगा ये आपका कुछ ऐसे। इसको ब्रेक करोगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, कुछ ऐसा अजीब टाइप का बन जाएगा ये। इसको अगर आप घुमा रहे होगे तो क्या होगा, ये वाला जो ऐसा है हमारे पास, ऐसा मान लो हमारे पास ऐसा है, इसको अगर आपको घुमाना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, टेढ़ा टेढ़ा करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये पूरा का पूरा, इसको घुमाओगे तो ये हमारा पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, इस टाइप का हमारा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे इसके साथ में घुमा सकते, मतलब क्या हो सकते हैं, अप टू 7 कार्बन, नॉट सो GI। सिर्फ कौन सा फॉर्म रहता है, सिर्फ कौन सा, सिस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, सिस फॉर्म में ही हमारा एग्जिस्ट करेगा, इसका ट्रांस नहीं आएगा, ट्रांस नहीं आएगा। जब तक सिस ट्रांस नहीं आएंगे, मतलब उसका अपोर्ट नहीं आएगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आप बोलो। तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, साइक्लो एल्कीन हमारा कब तक शो करता है, जो डबल बॉन्ड वाला हमारा कब तक हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, 7th के बाद शो करेगा। 3 से लेके 7 तक कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होती। अगर अब हम बात करें 8th की, जैसे मान लो आपने ले लिया ये ऐसा ले लिया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब यहाँ पे देखो, आपने अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, देखो सभी आइडेंटिकल कहीं बना सकते हो, सभी कार्बन आइडेंटिकल, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सिस। वही अगर आपने इसको यहाँ बना दिया, मान लो ये स्विप कर गया, स्विप करके मान लो ये आपने इसको रोटेट कराया, तो ये कुछ ऐसा यहाँ आ जाएगा। ये भी आपका देखो, यहाँ पे इसकी नाम करोगे तो 1 2 आएगा, और यहाँ पर भी 1 2 यहीं पे आने वाला है, लेकिन ये कौन सा रहेगा हमारा, ट्रांस। तो ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को 7 के अर्बन के बाद क्या होता है, आपकी रिंग आपकी फ्लक्चुएट होने लगती है, रिंग फ्लक्चुएट होगी तो सिस आपका ट्रांस में कन्वर्ट हो सकता है, और ट्रांस आपका सिस में जा सकता है। अब अगर आपसे पूछे कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, 3 to 7 GI शो नहीं करता, ओनली सिस फॉर्म मिलती है। अगर हम बात करें 8 to 11 साइक्लो एल्कीन की बात करें, 8 to 11 में सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, ये ध्यान रखना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये याद रखना। और व्हेन नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन 11, कौन सी स्टेबल हो जाएगी, ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस। ये प्रैक्टिकल डाटा, ये आप ये याद रखना, और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमारे पास 4 मेंबर रिंग है, मान लें ऐसी 4 मेंबर रिंग है, और 4 मेंबर रिंग को अगर आप ट्विस्ट करके हाइड्रोजन को अपोजिट ले जाने की कोशिश करोगे, मान लो ऐसा, मान लो हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, ऐसे ध्यान देना, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड को अलग अलग ले, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अगर इसको आप अवॉइड करने की कोशिश करोगे, यहाँ अवॉइड करोगे तो कैसी ये रिंग हो रही है हमारी, ट्विस्ट हो रही है, पूरी पूरी ब्रेक हो जाएगी, ये हमारी साइक्लिक रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और जैसे ही ब्रेक होगी तो हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ये रोटेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिंग कम रहती है, और ये रिंग में रोटेशन कम मिली, ये एटम हमारे कब फ्लक्चुएट कर पाएंगे, जब हमारे पास क्या हो, 7 से ज़्यादा हो। 7 से ज़्यादा हो तो ये आराम से सिस ट्रांस में और ट्रांसिस में। अगर आपसे स्टेबिलिटी की बात किया है तो 8 से 11 तक सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, और 11 के बाद कौन सा होता है हमारा, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल मिलता है। तो ये आप ध्यान रखना है इसमें।
अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या था। अब चलो एक आध दो इसके मिसलेनियस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब आपसे पूछा कि सिस्ट्रान शो हो, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। मान लो ये दिया हुआ है, ये तो हमारा शो करने वाला नहीं, मान लो हमें ये दे दिया। ध्यान से सोचना ये शो करेगा कि नहीं करेगा, सोचो ध्यान से। अब ये हमारा कौन सा बन गया, देखो ये सिस्टम तो हमारा शो करेगा नहीं क्योंकि हमेशा सिस्टम में रहेगा, लेकिन क्या ये शो कर देगा, हाँ ये शो कर सकता है। कैसे शो कर सकता है, देखो ये तो हमारा कहीं नहीं हिलने वाला, लेकिन ये हमारे जा सकते हैं ना, CH3H, CH3H, ये हो सकता है। और आप कैसे कर सकते हो, इसको ऑपोजिट कर दो, CH3 एंड H, इसको आप ऐसे ले आओ, सॉरी ऐसे कर दो, डैश डैश में कर दीजिए। देखो सेम साइड हो सकते हैं, दोनों अपोजिट साइड हो सकते हैं। देखो ये सेम साइड है, ये अपोजिट साइड है, मतलब ये वाला सिस्टम हमारा शो कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि साइक्लो एल्किन मिल गया <7 <8 है तो शो नहीं करेगा, फिर हमें अदर सिस्टम भी देखना पड़ेगा ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अब आप बताओ कि कौन कौन सा सिस्टम आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या ये शो कर पाएगा, ये तो हमारा 6 मेंबर रहेंगे, तो ये वाला डबल बॉन्ड हमारा शो नहीं करेगा। ये वाला कर देगा, देखो ये दोनों के दोनों डिफरेंट वैलेंसी, यहाँ तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ चेक करें तो यहाँ CH2 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों वैलेंसी अलग अलग हुई, तो ये हमारा शो कर देगा। मतलब ये वाला सिस्टम हमारा शो करेगा, ये वाला तो ओवरऑल ये क्या करेगा, GI शो कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एलियन सिस्टम। देखो एलियन सिस्टम में आपको एक चीज बताई थी, ये होता है हमारे पास एलियन कैसे, ABCD। यहां ध्यान देना, मान लो हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ AB, चलो यहाँ पर भी AB ले लेता हूँ, AB। अभी क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा प्लेन में रहेगा। अब प्लेन में रहेगा तो अभी हमारे A सेम साइड है, इसको इंटरचेंज कर दो, अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये हमारा सिस GI शो कर देगा। वही अगर हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, देखो 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 ले लिया, यहाँ A ले लिया, यहाँ B ले लिया, यहाँ A ले लिया, यहाँ B ले लिया। अब ध्यान देना यहाँ पे, क्या ये प्लेनर है, क्या यहाँ हमारे पास प्लेनर है, ध्यान दो यहाँ पे। ये एक्चुअली क्या हो गया, ये हमारा देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें कुछ ऐसा हो गया, देखो अगर हमारे पास सिर्फ एक होता, अगर हमारे पास सिर्फ एक होता तो हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी बनती, प्लेनर होता। देखना यहाँ पे क्या कैसे कर रहा हूँ मैं, अगर मेरे पास ये एक सिस्टम होता है, यहाँ देखो, अगर तो ये देखो पूरा का पूरा एक प्लेन में लाई कर रहा है पूरा, ये क्या है हमारे पास, अपोजिट हो गए। इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ तो ये सेम साइड आ गए, सेम साइड आ गए, तो ये हमारा सिस्टम्स मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर दे। मान लो यहाँ पे अगर मैं 2 बॉन्ड लगाता हूँ एक साथ, इवन बॉन्ड लेके आ गया। अभी आपको बताया था ये बॉन्डिंग में कि जब इवन होते तो ये आउटर जो हमारी वैलेंसी रहती वो एक प्लेन में लाई नहीं करती। कैसे नहीं लाई करती, देखो ये देख रहे हो आप, ये इस प्लेन में है और ये किस में, इस प्लेन में है,
आपको बताया था कि जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चाहिए तो मुझे ये दोनों एक प्लेन में चाहिए, आउटर बैलेंसी। देखो अगर ये एक प्लेन में होते तो क्या, देखो अगर हमारे पास, आपने क्या किया अभी यहाँ देखो, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन में आ रहा है, ये वाला ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहा है, ये वर्टिकल प्लेन में आ रहा है। अब अगर हम देखें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो कर पाते, मान लो इसको उठा के आपने देखो, ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी, ये यहाँ से लेके यहाँ काउंट करोगे, मान लो डिस्टेंस L1 है। मान लो अब अगर आपने इसको इंटरचेंज किया, ध्यान देना इनको मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, इसको उठा के कहाँ ले जा रहा हूँ, पीछे ले जा रहा हूँ, इसको उठा के मैं पीछे ले गया, इसको आगे कर दिया। क्या अभी कोई चेंज आया है इनकी रिलेटिव पोजीशन में? रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज आया? अभी अगर ये यहाँ था तब भी डिस्टेंस उतनी कैरी कर रहा था, अब ये यहाँ आ गया उतनी, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इनमें क्या होगा, डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। इसलिए क्या होता है कि जब भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चाहिए तो ये जो बैलेंसी है, ये और ये वाली बैलेंसी एक प्लेन में चाहिए, तभी तो इंटरचेंज करने पर डिस्टेंस में वेरिएशन आएगा। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या ये वेरिएशन आ पाएगा? इसमें कभी भी हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आप देख रहे हैं तो ऐसा देखो कि ये जो जिस बैलेंसी के अक्रॉस आप जीआई चेक कर रहे हो वो एक प्लेन में लाई करनी चाहिए, मतलब वो अगर परपेंडिकुलर है तो नहीं करेगा। तो अब हमें ये मालूम है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड ऑड है तो, और साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये तो हमारे पास होनी चाहिए। अगर ऑड है तो हमारा ये जीआई बनाएगा, और अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड अगर हमारे पास इवन है तो ये हमारा जीआई नहीं बनाएगा, क्योंकि क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे मान लो आपको ऐसे दे दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, और आपसे पूछा कि ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5, 5 मतलब क्या हो गया, ऑड। ऑड है मतलब ये क्या रहेगा, हमारे पास एक प्लेन में रहेगा, एक प्लेन में रहेगा तो इसको आप इंटरचेंज कर दो तो अभी सेम है, फिर अपोजिट बन जाएंगे, मतलब ये जीआई हमारा शो कर देगा। तो ये हमारे पास एलियन सिस्टम का हो गया। अब ऐसे ही हमारे पास एक और रहता है, हमारे पास कौन सा, स्पाइरल सिस्टम। स्पाइरो सिस्टम की बात करें, स्पाइरो सिस्टम में क्या होता है, कंटिन्यू हमारे पास क्या रहती है, साइक्लिक रिंग हमारी ज्वाइन रहती है। जैसे अब देखो, अभी क्या है हमारे पास, ए बी, ए बी, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, ए और बी क्या रहेंगे आपस में, ये आपका ऐसा मान लो कि दोनों ए हमारे ऐसा हो सकता है, बी इसके पीछे चले जाता, अभी ये क्या रहेंगे हमारे पास, सेम प्लेन में रहेंगे। ए हमारा ए इस प्लेन में आ जाए, मान लो ऐसा, मान लो बोर्ड का प्लेन ये हो गया, तो ये क्या होगा, ए अंदर जाएगा, बी नीचे जाएगा, ए आपका बाहर आ रहा है, बी नीचे, ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे सॉरी बी कर लो, ये बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अभी क्या है हमारे पास, ए और ये ए सेम हो सकते हैं, और ये हमारे पास ऐसा मान लो, इसको आप ऐसे बना दो, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको इंटरचेंज करोगे तो अभी दोनों सेम साइड इंटरचेंज करोगे तो एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। अब मान लो आपको दो रिंग दी हुई है, देखो दो रिंग दी हुई है हमारे पास, ये हो गया। अब देखो ये अगर रिंग प्लेन में है, ये मान लो ये कार्बन के पास दो वैलेंसी है, अगर ये दो वैलेंसी प्लेन है तो टेट्राहेड्रल, तो एक ऊपर एक नीचे जाएगी, मतलब यहाँ पे ये जो रिंग बनने वाली है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो दो टेट्रावैलेंट है, तो अगर ये दो प्लेन में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अप ये डाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मान लो ये हमारे पास ऐसे आ गया, अब यहाँ पे जो वैलेंसी बनेगी ए और बी, ये इसके साथ प्लेन में रहेगी और ये इसके साथ, अगर हम इन दोनों की वैलेंसी की बात करें ये क्या हो जाएंगी हमारी परपेंडिकुलर। तो सेम का सेम एलियन टाइप का सिस्टम रहता है। अगर हमारे पास साइक्लिक रिंग ऑड है तो क्या होगा हमारे पास, ये जो हमारी आउटर वैलेंसी वो क्या रहेंगे, हमारा जीआई शो करेगा, और अगर हमारे पास
साइक्लिक रिंग इवन है, GI हमारा शो नहीं करेगा क्योंकि क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो A और B रहेंगे, A और B क्या हो जाएंगे आपस में, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारा ऊपर नीचे जा रहा है, ये ऊपर नीचे जा रहा है और ये एक ही प्लेन में लाई कर, तो इंटरचेंज करो तो क्या डिस्टेंस चेंज होगी, नहीं होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि स्पाइरो सिस्टम में क्या होता है कि स्पाइरो मतलब क्या होगा, हमारे पास जो रिंग एक दूसरे से फ्यूज रहेंगे, रिंग अगर इवन है तो आउट ऑफ प्लेन और अगर ऑड है तो प्लेन। अब साथ में ये कंडीशन होनी चाहिए A और B हमारे सेम नहीं होने चाहिए। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट था हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइफिनाइल रिंग की। बाइफिनाइल रिंग में कैसे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। देखो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो हमें मालूम है कि ये क्या है, हमारे बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, इनमें रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगा, ये रिंग अभी हमें ऐसा लग रहा है कि एक प्लेन में, एक्चुअली क्या होगा, ये रिंग हमारी प्लेन में नहीं है। ये रिंग आप ऐसे बना सकते हो कि ये रिंग हमारी एक प्लेन में हो जाएगी, यहाँ देखो ये रिंग हमारी एक प्लेन में हो जाएगी और ये जो रिंग है, रिंग ये परपेंडिकुलर आ जाएगी। आप इसको ऐसे बना सकते हो, मान लो ये आपने बना दी कैसे, ये ऐसा कुछ, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I आ जाएगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। मतलब ये क्या रहेगा, ये रिंग हमारी ऐसी रहेगी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो रिंग ऐसी रहेगी, दूसरी वाली आपकी परपेंडिकुलर रहेगी। तो क्या ये आपके आमने सामने रहेंगे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, तो यहाँ पे कोई हमारा GI, यहाँ पे कोई हमारा GI शो नहीं करेगा। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, यहाँ पे दिया हो, अब एक्चुअली क्या होगा कि ये रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएंगे, ये दोनों रिंग जैसे यहाँ पे हो रहा था ना, ये दोनों रिंग क्या हो जाएंगे, हमारी परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और यहाँ पे भी ये दोनों रिंग परपेंडिकुलर हो जाएंगी। मतलब ऐसा मान लो कि अगर हम ये वाली रिंग को ऐसा मानते हैं तो ये इस प्लेन में आ जाएगी, फिर ये ऐसी, तो ये दोनों रिंग, मतलब ये दोनों रिंग क्या होंगी, हमारी एक प्लेन में लाई करेंगी, और एक प्लेन में लाई करेंगी तो ये क्या हो जाएंगे, ये और ये आपके, ये और ये आयोडीन क्या हो जाएंगे, प्लेनर हो जाएंगे, ये भी हमारा एक प्लेन में आ जाएगा। अब आयोडीन आयोडीन क्या है, हमारे अपोजिट है, और ये हमारे क्या है, हमारे पास ये भी अपोजिट हो गए। तो अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आयोडीन यहाँ ले आओ और OCH3 वहां ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सेम साइड और अपोजिट साइड, मतलब ये हमारा GI शो करेगा। बस ये दो हमारे पास ऐसे एग्जांपल बनते हैं जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि ये बाइफिनाइल रिंग, कौन सा बाइफिनाइल रिंग हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से रिंग 1, 2 और 3, तो हमेशा हो सकते हैं 1 एंड 3 क्या है, हमारे एक प्लेन में है, 1 एंड 2 परपेंडिकुलर है, एंड 2 एंड 3 क्या है, हमारे आपस में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 और 2, तो यहाँ 1 एंड 2 दोनों क्या है, हमारे परपेंडिकुलर। तो ये आप ध्यान, परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होगा कि एक प्लेन में रहेंगे। तो हमें क्या देखना पड़ता है कि जो भी आप इंटरचेंज करते हो, इनको अगर आप इंटरचेंज करोगे तो ये दो और ये दो, दोनों चारों क्या होना चाहिए, हमारे एक प्लेन में होना चाहिए। यहाँ पे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों से। ये आपका, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे सिस्टांस आप लोगों ने सुना होगा, सिन भी सुना होगा, EZB शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना है तो आप यहाँ पे देखिए। अगर हम बात करें, जैसे हमें सिस्टांस की बात किया, तो सिस्टांस आप कैसे डिफाइन करते हो। सिस्टांस डिफाइन करने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आपने स्टिक रोटेशन वाला सिस्टम लिया हो, इस पर रोटेट नहीं करा, उसमें आप क्या करो, एटलीस्ट दोनों साइड एक एक ग्रुप हमारा सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो क्या बोलेंगे, देखो कैसे बात करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो गया कि ये और ये सेम हो गए, यहाँ पे ये दोनों दो ग्रुप सेम है। अगर हमारे पास सेम साइड है तो क्या बोलते हैं हम लोग, सिस बोलते हैं, और अगर अपोजिट साइड है तो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस बोलते हैं। यहाँ समझ में क्या बोलते हैं, जैसे CL क्या है, यहाँ पे सेम साइड है, या फिर HH देख लो, किसी एक को देख लो, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सिस बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या होगा, अपोजिट साइड होगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा ट्रांस। दोनों ग्रुप हमारे पास थे, इसको कंपेयर कर लो, ऐसे कंपेयर कर लो। अगर हम ये वाला केस देखें तो इसमें फ्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन है, कौन सा कॉमन है, CH3, तो एटलीस्ट एक कॉमन होना चाहिए।
तो ये क्या बन जाएगा हमारा सिस। यहाँ पे कॉमन कौन सा है, CH3, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास ट्रांस। कोई सा भी एक कॉमन है उसकी आप प्रायोरिटी देकर लो। वो अगर सेम साइड है प्लेन की, मतलब सेम साइड मतलब आप एक ऐसा प्लेन लो जो मॉलिक्यूल जो दोनों कार्बन एटम कंटेन की, देखो जैसे ये सेम साइड हो गए और ये अपोजिट साइड हो गए, जैसे ये सेम साइड ये अपोजिट साइड ट्रांस। अब ऐसा केस आ जाए कि चारों की चारों वैलेंसी अलग अलग हो जाए, तो इसमें क्या होगा, ना तो हमारा सिस डिफाइंड होगा ना ही हमारा ट्रांस डिफाइंड होगा। उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ई और जेड सिस्टम लेके आते हैं। जब चारों की चारों बैलेंसी हमारे पास डिफरेंट हो तो हम ई और जेड सिस्टम हम लाते हैं। इस केस में हम सिस ट्रांस डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किससे कंपेयर करोगे, यहाँ फ्लोरीन होना चाहिए था, एक क्लोरीन होना चाहिए था, यहाँ पे चारों की चारों बैलेंसी क्या है हमारे पास, अलग अलग है, और चारों बैलेंसी अलग अलग होने के कारण यहाँ पे हम सिस ट्रांस डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। एक और हमारे पास सिस्टम रहता है, अगर हम बात करें हमारे पास एक और सिस्टम कौन सा है, कि हमारे पास दिया हुआ है, जैसे मान लो सिन और एंटी। सिन और एंटी हम बहुत ही कम यूज करते हैं, बस ये याद रखो, सिन और एंटी हम किसके, जब मान लो हमारे पास कोई जो स्टिक रोटेशन सिस्टम है, अगर मान लो उसमें एक लोन पेयर आ रहा है, मान लो एक इसकी जगह एक लोन पेयर आ रहा है, तब हम सिन और एंटी यूज करते हैं। अब जैसे मान लो ऑक्सीमाइन दिया हुआ, सिन और एंटी के लिए आप क्या कर दो, मान लो एक साइड लोन पेयर, यहाँ पे मान लो ये आपका OH, ऑक्सीमाइन क्या होता है, एक जगह OH रहता है, OH और H अगर हमारे पास सेम साइड है तो क्या बोल देंगे, सिन बोल देंगे। अगर ये अपोजिट साइड हो जाए, जैसे मान लो ऐसा बन जाए C⋯C, यहाँ पे लोन पेयर आ जाए और यहाँ पे OH आ जाए, सॉरी यहाँ पे OH और ये H और यहाँ पे R, कुछ ऐसा बन सकता है। अब हमारे पास मान लो अगर ऐसा बन गया, तो इसमें क्या है, OH और H क्या है अपोजिट, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एंटी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा सिन बन जाएगा। ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एल्डोऑक्सीमाइन। एल्डोऑक्सीमाइन क्या बोलते हैं, क्योंकि इस कार्बन से H लगाओ, एल्डो। अगर इस कार्बन से अगर दोनों की दोनों हमारे पास कार्बन कार्बन, इसे क्या बोलते हैं हम, कीटोऑक्सीमाइन। कीटोऑक्सीमाइन में हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम लोगों ने ये चूज कर लिया, अब आप सिन और एंटी कैसे चूज करो, ध्यान से सुनना, कि ये OH हो गया, ये तो हमने प्रायोरिटी, अब ये भी कार्बन ये भी कार्बन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन था तो हमने बोल दिया हाइड्रोजन की प्रायोरिटी दे दी। अब इन दोनों में कैसे चूज करें, तो इन दोनों में आप अल्फाबेट ले लो, ये किससे, मिथाइल बोलोगे इसे, और इसे क्या बोलोगे आप, इथाइल। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, अगर हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों के दोनों जो हमारे पास कार्बन चेन आ रही है उनका नाम लिखो, ये मिथाइल है और ये इथाइल, तो अल्फाबेट में कौन सा आएगा, ई, तो इथाइल और ये OH सेम साइड है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सिन बोलेंगे इसे। मान लो आपको ऐसा दिया होता है, यहाँ पे लोन पेयर OH, मान लो यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, यहाँ पे C3, मान लो यहाँ पे 3 कार्बन दिए होते हैं। अब इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं आप, प्रोपाइल। अब आपको चेक करना है पहले कौन आएगा, ये आपका M हो गया और ये P हो गया, तो अल्फाबेट में कौन सा आएगा हमारा, M पहले आएगा, MNOP, P बाद में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों अपोजिट हो गए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने एक कार्बन देखा, कार्बन देखते हम नाम देखते हैं, नाम में जो अल्फाबेट है पहले आएगा, तो OH और अल्फाबेट को कंपेयर करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा एंटी बन जाएगा। अब मान लो हमारे पास एजो कंपाउंड है, तो एजो कंपाउंड में क्या देखते हैं हम, लोन पेयर, क्योंकि एजो में क्या होता है, दो लोन पेयर रहेंगे, लोन पेयर दोनों यहाँ पे कुछ भी लगा रहा है, कुछ भी लगा रहे हैं, हम लोन पेयर की बात करेंगे, अगर लोन पेयर हमारे पास सेम साइड है तो सिन बोलते हैं। अगर लोन पेयर ऐसा दिया रहे NN, अगर ये अपोजिट साइड है तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एंटी बन जाएगा। ये सिंपल हमारे पास सिस्टम रहता है, ज्यादा कुछ हमें प्रॉब्लम इसमें होती नहीं है। सिस ट्रांस के लिए एटलीस्ट एक बराबर होना चाहिए, और अगर जब भी आप सिन एंटी यूज करें तो एक ना एक लोन पेयर होना चाहिए। अगर वो OH और H दोनों एक साइड हैं, या हमारे पास ऐसा सिस्टम है H और OH हमारे सेम साइड हैं, तो हम सिन बोल देंगे, अगर अपोजिट साइड है तो एंटी बोल देंगे। ऐसे ही हमारे पास मान लो अब H नहीं है, एक OH है और एक हमारे पास दोनों साइड कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन में हम लोग क्या करेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आएगा वो ले लेंगे, और इसमें OH वो सेम साइड रहेंगे तो सिन, अपोजिट साइड रहेंगे तो एंटी। अब हमारे पास एक एजो रहता है, एजो में क्या होता है, दो नाइट्रोजन दो रहते हैं, दोनों लोन पेयर कैरी करते हैं, तो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में हम लोग चेक करते हैं, अगर लोन पेयर सेम है तो सिन, अगर अपोजिट साइड आ गए तो एंटी। अब हमारे पास एक लेटेस्ट सिस्टम है जो अभी हमारा बहुत ज्यादा फॉलो होता है, जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो उसमें भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ई और जेड सिस्टम की बात करें, ई और जेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो ई और जेड सिस्टम मेनली हम कब लगाते हैं, जब चारों की चारों व्हेन ऑल वैलेंसी आर डिफरेंट। अब चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, जैसे ये वाला केस था, जैसे हमारे पास ये वाला केस था, इसमें क्या थे, हमारी चारों की चारों वैलेंसी हमारे पास डिफरेंट थी, तब हम ई और जेड के पास जाते हैं। ई में क्या होता है, जेड में क्या होता है, ज्यूसमन बोलते हैं, मतलब जब
सेम साइड हो। अब सेम साइड क्या हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये क्या बोलते हैं हम, एंटीजन मतलब क्या होता है जब अपोजिट साइड हो। ई मतलब अपोजिट, जेड मतलब सेम। तो ऐसे याद रखो, ई मतलब इनेमी, इनेमी मींस अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। ई मींस अपोजिट, जेड मतलब सेम। अब हम लोग कैसे बोलते हैं कि भाई कैसे हम डिसाइड करें कि हमारे पास कौन हमारा सेम साइड है, कौन सा अपोजिट साइड है, चारों के चारों अलग अलग है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये मैं हटा देता हूँ। तो कैसे हम लोग करेंगे, ये लास्ट वाला हमें ज्यादा ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है सिंगल H दिया है, यहाँ पे क्लोरीन दिया, यहाँ पे क्लोरीन दिया, यहाँ ब्रोमीन दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक ग्रुप, एक साइड में एक ग्रुप छाटेंगे और इसमें से एक ग्रुप छाटेंगे। मतलब इन दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देंगे, इन दोनों में से एक प्रायोरिटी देंगे। अब जो आप प्रायोरिटी मतलब क्या करोगे, इन दोनों में से आप किसको प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में हम चेक करें, किसके रिस्पेक्ट में हम चेक करें कौन सा सेम है कौन सा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एटम तो हमारे पास सेम नहीं है। अगर सेम होता एक भी तो हम सिस्ट्रांस बोल देते उसको। अब इसमें क्या है, चारों के चारों हमारे पास डिफरेंट, हम क्या करेंगे, इस साइड में, इस साइड इन दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देंगे और इन दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देंगे। तो जो अगर मान लो इसमें से आपने किसी एक को प्रायोरिटी दी, मान लो आपने ऐसा किया कि ए बी सी डी, अब आपने क्या किया, यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दे दी आपने, यहाँ पे बी को दे दी और यहाँ पे ए को दे दी। तो अब ये हाई प्रायोरिटी वाले क्या है, अपोजिट साइड है, तो इसको क्या बोल दोगे आप, ई बोल दोगे। और मान लो ऐसा होता कि आपने प्रायोरिटी ए बी, बी और ए को प्रायोरिटी दी और यहाँ पे बी रह गया और यहाँ पे सी आ गया, इन दोनों में प्रायोरिटी दी, तो ये प्रायोरिटी वाले क्या है हमारे सेम साइड है, तो उसको क्या बोल दोगे आप, जेड बोल दोगे। ऐसा समझे। अब ये प्रायोरिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, भाई किसको हम प्रायोरिटी दें। सबसे पहले हमारे पास जो रूल रहता है, रूल 1 की बात कर लेते हैं। रूल 1 क्या रहता है, अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर किस पे डिपेंड, राइट पर्सनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ज्यादा उसकी प्रायोरिटी चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल वही ऊपर वाला एग्जांपल हमें दिया हुआ है, H दिया हुआ है, फ्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, ब्रोमीन दिया हुआ है। अब इन दोनों में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा रहता है, क्लोरीन का ज्यादा रहता है। इन दोनों में क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का ज्यादा रहता है, ब्रोमीन नीचे आता है ना पीरियोडिक टेबल में। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको आप क्या बोलोगे, ये हमारा बन जाएगा जेड, क्योंकि इन दोनों में प्रायोरिटी किसके पास चली जाएगी, इसके पास, और इन दोनों में किसकी चली जाएगी, फ्लोरीन के पास। ये हमारा हो गया। मान लो यही हमारे पास ऐसा होता, ये क्लोरीन, ये क्या बन जाता हमारा, ई बन जाता। ई मतलब एनेमी मतलब अपोजिट साइड। बहुत आसान काम है, बस आप जिस सिखा रहा हूं बस उसको सीखते जाओ। सेकंड, अब मान लो एटॉमिक नंबर सेम आ जाए, सेम किस में रहेगा, इन केस ऑफ आइसोटोप। हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे ड्यूटेरियम ले लिया, यहाँ पे OCH3 ले लिया और यहाँ पे CH3 ले लिया। तो अभी आप ये ध्यान देना कि एटॉमिक नंबर हम किसका चेक करेंगे, जो फर्स्ट एटम आपका अटैच है, ऐसा नहीं पूरे ग्रुप में, फर्स्ट एटम जो अटैच है उसका हम चेक करते हैं। जो हमारा कौन सा, फर्स्ट एटम अटैच विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। आया समझ, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हमारा अटैच रहेगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हमारा अटैच रहेगा। मान लो ऐसा दिया होता है, ब्रोमीन। अब ध्यान देना, ये हमारे पास दिया है। अब ये क्या है हमारे पास, जब हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो तो हम लोग क्या कहें, प्रायोरिटी किस पे, प्रायोरिटी की बात करें, प्रायोरिटी किस पे डिपेंड कर जाएगी, मास नंबर पे, या फिर हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास पे। अब इन दोनों में ये इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इस एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, ड्यूटेरियम का, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम किसको चूज करें, तो हमें चेक क्या करना है, ध्यान दो, हमें चेक करना है कि जो कार्बन आपका डायरेक्ट ऑक्सीजन, जो एटम डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, तो इससे कौन अटैच है, ऑक्सीजन,
और इससे कौन सा अटैच है, कार्बन। तो यही हमें डिफरेंस मिल गया, फिर हमें आगे नहीं जाना, आगे भले ही कितना ही कम वाला हो, कितना ज्यादा वाला हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो पहला आपका अटैच है उसको चेक करना है। तो इस पे क्या है, हमारे पास कार्बन आ गया, इस पे ऑक्सीजन आ गया। अब ये नहीं चेक करने लगे सर ये ब्रोमीन तो इसका ज्यादा है, लेकिन ब्रोमीन इससे अटैच है, ब्रोमीन इससे नहीं है। तो जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है सबसे पहले वो चेक करो कि वो कौन सा है। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कौन, ये कार्बन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन लगा, तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको चली जाएगी, यहीं पे हमारा डिसाइड हो जाएगा। अगर ये हमारा सेम होता तो हमारे पास क्या होता, अगर ये हमारे पास सेम होता तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी प्रायोरिटी चली गई, ऑक्सीजन की, इसमें किसकी चली गई, डी की। तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा अपोजिट साइड होगा, तो ये बन जाएगा हमारा ई। अब अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का, तो मान लो हम लोगों ने एग्जांपल लिया अब इसमें हमें चेक करना है कि ये ई टाइप का रहेगा कि जेड टाइप का। चलो यहाँ पे OH कर देता हूँ। यहाँ पे अब हमें चेक करना है कि ये ई टाइप का है कि जेड टाइप का। अब यहाँ पे देखो सिंपल वही हो जाएगा कि इसको हम कैसे कंपेयर करें। इसको अगर हमें कंपेयर करना है तो यहाँ पे क्या लगे हैं, 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, CH3 था। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं आप ऐसे सबको अलग अलग करके लिख लो। और अब मुझे यहाँ पे चेक करना है। अब देखो सबसे पहले इस साइड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास पहला एटम सेम आ गया तो फिर हम जस्ट किस पे जाएंगे, सेकंड वाले पे जाएंगे। अब सेकंड वाले पे यहाँ देखो ये हमारे पास सेम है, ये सेम है, तो यहाँ से कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा है, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट उस कार्बन उस एटम से जो सेकंड एटम लगा है उसको चेक करेंगे। फर्स्ट हमारा सेम हो गया, अब सेकंड कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे सेकंड कौन सा है, कार्बन। तो इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कार्बन। तो ओवरऑल प्रायोरिटी किसको चलेगी, इसको। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर पहला एटम सेम आ रहा है तो फिर हम सेकंड पे जाएंगे। अगर पहला एटम में हमें पहली जगह डिफरेंस मिल गया तो वहीं रुक जाना है। अगर पहले पे सेम आ रहा है फिर हम सेकंड नंबर पे जाएंगे। अगर सेकंड नंबर पे भी सेम आ जाए फिर हम किस पे जाएंगे, थर्ड नंबर पे जाएंगे। और ऐसे कब तक जाते रहेंगे, जब तक कि हमें डिफरेंस मिल नहीं जाता। अगर दोनों साइड सेम आ रहे हैं, सेम आ गया मतलब वो हमारा शो नहीं कर रहा होगा। अगर ये दोनों, अगर हर जगह दोनों सेम आ गए मतलब ये होगा कि मतलब ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आ गए। अब अगर हम यहाँ की चेक करें तो देखो यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन सेम है। ये देखो यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया। तो हाइड्रोजन कार्बन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, कार्बन की। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों में हमारा बन जाएगा ये जेड आ जाएगा। तो ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो पहला अटैच है वो सेम आएगा, उसके बाद हम सेकंड पे जाएंगे। जब सेकंड सेम आ जाएगा उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, थर्ड वाले पे जाएंगे। नोट करते जाना अच्छे से। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, इसमें हमें ई और जेड चूज करना है। देखो डबल बॉन्डेड दिया है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। तो जल्दी जल्दी आप भी सोचो क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए कि जेड आना चाहिए, किसको प्रायोरिटी दोगे आप। चलो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे OH डाल दो। OH नहीं, यहाँ पे आप क्लोरीन डाल दो। चलो करो जल्दी, क्या आना चाहिए।
तो यहाँ देखो कार्बन सेम हो गया, कार्बन सेम हो गया, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये तो कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, सेकंड पे भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, तो ये भी सेम हो गया, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जाना, तो यहाँ पे ये आ गई। अब इन दोनों में अगर हम चेक करें, कार्बन कार्बन सेम है, अब ये वाला आइटम हमारा डिसाइड नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन भी सेम है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, इससे कोई जो सिमिलर आएंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। अब यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, तो इन दोनों प्रायोरिटी किसकी जाएगी, फ्लोरीन की। अब ये नहीं देखना कि यहाँ लास्ट में क्लोरीन लगा है, हमारा मैच यहीं खत्म हो गया, हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जहाँ पे हमें पहले हायर एटॉमिक नंबर वाला एटम मिल जाएगा वहीं पे हम खत्म कर देंगे, भले ही इसमें लास्ट में लगा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, ई वाला, मतलब इसमें इस पे जाएगी और इसमें इस पे जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ई टाइप का बन जाएगा। समझ गए होगी आप सब। मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। मान लो एक आपको ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है CH और एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है CH, CH3। अब इनको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर भी दो कार्बन, यहाँ पर भी दो कार्बन, अब कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो जब भी हमारे पास कुछ इस टाइप का सिस्टम आ जाए तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे। देखो जब भी हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, प्रायोरिटी इन मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड में हम प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड में कैसे चेक करेंगे, ये आप ध्यान रखना। हम लोग क्या करेंगे कि जब भी जिस भी मल्टीपल बॉन्ड की हमें प्रायोरिटी निकालनी, तो जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है वो आप ब्रेक कर दो। जैसे ये दोनों कार्बन कार्बन, ये हम लोगों ने लिख लिए, ये हाइड्रोजन ये हमने लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये बॉन्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बॉन्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस कार्बन से एक और कार्बन लगा हुआ है, और ये वाला बॉन्ड भी क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड, अगर आप ये बॉन्ड किस किसके बीच है, कार्बन कार्बन के बीच है, तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो एक कार्बन यहाँ लगा दो, एक कार्बन यहाँ लगा दो। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कार्बन आइटम इस वाले ये वाला बॉन्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला बॉन्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला कार्बन आइटम है एक और कार्बन आइटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए, तो वो हमने इमेजिनरी कार्बन आइटम बना लिए कि बॉन्ड को ब्रेक। ऐसे इसको ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मतलब ये जो CH3 है किसके इक्विवेलेंट रहेगा, इस स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट रहेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हाइड्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मान लो हमारे पास ऐसे दिया होता है, यहाँ पे H है, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको आप कैसे ब्रेक करते, इसको आप ब्रेक करते कि CH CH, ये तो ऑलरेडी एक, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड किसके बीच में बेटा, ये हमारा ये वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, मतलब इसमें भी एक कार्बन दे दो, इसमें भी कार्बन दे दो, ऑलरेडी यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये ऐसे ब्रेक होगा। अब अगर हम यहाँ चेक करें, मान लो आपको ऐसा दिया है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसको आपको कंपेयर करना है। तो इसको कंपेयर करने का तरीका क्या है, C तीन बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाए हैं ना इसने, तीन, इस कार्बन ने तीन बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाए, ये नाइट्रोजन आ गया, ये नाइट्रोजन आ गया, ये नाइट्रोजन आ गया, और इस नाइट्रोजन ने कितने किए, तीन बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए। ऐसे देखो आसान तरीका, इस कार्बन ने क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन ने क्या किया, तीन बॉन्ड किसके साथ बनाए हैं, नाइट्रोजन के साथ, तो तीन बॉन्ड नाइट्रोजन के, एक दो तीन। और अगर हम इसकी बात करें तो इस नाइट्रोजन ने क्या किया, तीन कार्बन के साथ बनाए, तो एक कार्बन के साथ ये लग गया, एक कार्बन ये आ गया, एक कार्बन ये आ गया, ऐसे आप ब्रेक करोगे। मान लो आपको C डबल बॉन्ड O दिया जाए तो इसको कैसे ब्रेक करोगे बेटा, इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है, इस कार्बन ने दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन ने क्या किया, दो बॉन्ड कार्बन के साथ, एक तो ये हो गया और एक कार्बन यहाँ लगा दिया, इस टाइप का। तो बहुत आसान तरीका है आपको इसमें स्प्लिट करने का, आया समझ में। तो ऐसे आप स्प्लिट करोगे जब भी हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड आ रहे होंगे, आपको कंपेयर करना होगा। अब देखो इसको हम कैसे इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इसका अगर हम इक्विवेलेंट निकालें, ध्यान देना बेटा, इसको अगर हम इक्विवेलेंट निकालें तो क्या करोगे, इसको आप, तीन बॉन्ड है मतलब इससे तीन कार्बन लगे, एक दो तीन, एक तो ये प्योर हो गया, इससे हाइड्रोजन लगा, और ये वाला भी आपका तीन कार्बन से लगा, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन, मतलब जिसके बीच में आप बॉन्ड, इनको बॉन्ड ब्रेक कर लो, एक कार्बन इसको दे दो, एक कार्बन इसको दो, जितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो उतने उतने एटम आप लगाते जाओ। इसमें क्या हो रहा है, CH दिया हुआ है हमारे पास, अब इसमें क्या किया, कार्बन कार्बन लगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक कार्बन यहाँ आ जाएगा, CH यहाँ लगे हुए हैं, एक कार्बन आपका ऊपर चला जाएगा। अब इनमें हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे, तो यहाँ पे देखो पहला एटम क्या हो गया हमारा, पहला एटम
इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन। अब अगर हम बात करें इस वाले कार्बन से कितने एटम लगे, 2 कार्बन एटम लगे, इससे कितने लगे 1 2 3, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन लगे, इसमें कितने लगे 2। अब ऐसा सोच लो कि इन दोनों, इसको और इसको इसने कैंसिल कर दिया, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन में किसकी प्रायोरिटी जाएगी, इस कार्बन की, तो प्रायोरिटी किसके पास चली जाएगी, इसके पास आ जाएगी। सभी को समझ में आ गया, मतलब ये हमारा हाई प्रायोरिटी कैरी करेगा। तो पहला सेम है तो फिर हम दूसरा ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, तो दो कार्बन तो सेम है। यहाँ पे कार्बन की जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी किसकी चली जाएगी, हाइड्रोजन की। और इन दोनों में तो हमें मालूम है कि ये ज्यादा रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ई फॉर्म आ जाएगा। चलो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप चूज करो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है, इसमें आपको प्रायोरिटी कंपेयर करनी है। जल्दी जल्दी सोचो कैसे आएगा, कि ई फॉर्म रहेगा कि जेड फॉर्म रहेगा। सोचो जल्दी जल्दी। देखो ब्रेक कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं पहले हम। यहां पे क्या दिया है, कार्बन, कार्बन, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो दो दो कार्बन है, यहाँ पे दे दो, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा CH3, हो गया पूरा। नीचे वाले को ब्रेक करोगे, कैसे करोगे, CH2, इसको तो ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, H आ गया, दो 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 दो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ जाते तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, CH, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, NH2। अगर हम यहाँ जाते तो यहाँ क्या है, कार्बन और ये नाइट्रोजन, इस बॉन्ड को आप हटाओगे तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन आ जाएगा और एक कार्बन यहाँ आ जाएगा, बाकी एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, ऐसा हमारे पास आने वाला है। ये बन गया हमारा पूरा ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया तो एक कार्बन यहाँ लगा दो, इसको इसको इस पे जो बॉन्ड जिसके बीच का ब्रेक कर दो, इन दोनों के बीच किसके बीच में बॉन्ड था, कार्बन नाइट्रोजन, तो इसको कार्बन लगा दो, इसमें नाइट्रोजन लगा दो। जैसे यहाँ पे क्या थे, दो दो कार्बन, ऐसा मान लो कि इसने कितने 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, तो 1 2 3 और 1 आ जाएगा, ये आपने नाम कर दिया। अब यहाँ पे देखो अगर हम प्रायोरिटी चेक करें तो पहला एटम सेम हो गया, सेम हो गया। अब दूसरा एटम क्या है, यहाँ पे तीनों के तीनों कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, एक ही कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे पास 3। तो फिर हमें तीसरे नंबर पे पहुंचना ही नहीं है कि आप ऐसा नहीं चेक करने लगना कि यहाँ पे बहुत सारे ज्यादा हो गए, यहाँ पे कम है। आप पहले कार्बन सेम आ गया, फिर दूसरे नंबर का एटम, पहला नंबर का एटम, फिर दूसरे नंबर का एटम, देखो दूसरे नंबर के एटम हमारे सेम, जब पूरे के पूरे दूसरे नंबर के एटम सेम आ जाएंगे फिर हम किस पे जाएंगे, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर के सेम आ जाएंगे फिर हम चौथे नंबर पे जाएंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर का सेम है, दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया, इससे कितने अटैच है, 1 2 3, उससे क्या 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो प्रायोरिटी किसके पास चली गई, इसके पास। अब हम इसके पास आते हैं, कार्बन कार्बन सेम हो गया, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम चेक करें 2 कार्बन और दो हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये हायर प्रायोरिटी वाले इसमें ज्यादा लगे हुए हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें क्या है हायर प्रायोरिटी वाला, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ई फॉर्म आ जाएगा। चलो एक और दे रहा हूँ, ये सोचो जल्दी।
देखो इसको आप ब्रेक करोगे कैसे, सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, एक ऑक्सीजन रहेगा, एक ऑक्सीजन इससे आएगा, एक कार्बन इससे आएगा। अगर हम इसकी बात करें सी ट्रिपल बॉन्ड एंड, एक नाइट्रोजन यहाँ आने वाला है, एक नाइट्रोजन यहाँ आने वाला है, एक नाइट्रोजन यहाँ आएगा, दो कार्बन यहाँ आएंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना इनके बीच में, ऐसा बन जाएगा नाइट्रोजन। तो इनकी बात करें तो इसमें क्या हुआ, एक दो ऐसा आ जाएगा। और इसकी बात करें तो एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन। तो इसमें हायर प्रायोरिटी किसके पास चली जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम होगा, यहाँ पे एक दो तीन, तीनों के तीनों बैलेंस, यहाँ पे दो दो कार्बन एक हाइड्रोजन, तो हायर प्रायोरिटी ये आ गई। ऐसे यहाँ पे बात करें देखो कार्बन कार्बन सेम है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा प्रायोरिटी। अगर देखो यहाँ पे क्या है कि कार्बन 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 सेम है, अब यहाँ पे एक कार्बन से है और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन आया, इसलिए हमने इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। इसमें क्या है कि हायर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर वैसे ही ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो हमें और बाकी चेक करना ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन आपका वैसे ही हायर एटॉमिक नंबर वाला मिल गया, तो ये बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा जेड। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया इसमें हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, अगर हमें प्रायोरिटी डिसाइड करना आ जाएगा तो हम ई और जेड आराम से निकाल लेंगे। तो ये तो हम लोगों ने अभी सीखा है कि इसमें हम लोग कैसे प्रायोरिटी निकालेंगे। देखो कि इसको आप कैसे कन्वर्ट कर लो सिंपल नॉर्मल वाले में, इस दो बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ आ जाएगा। इसको आप कैसे करोगे, H कार्बन H H कार्बन। अगर इसको आप देखो इन दोनों में कि पहला इस वाले कार्बन से कितने, एक दो तीन लगे हुए, इससे कितने लगे, दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो इन दोनों की देखो, ये हाइड्रोजन और कार्बन में देखो, इन दोनों से तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, दोनों सेम होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किसका है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन में और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहता है, कार्बन, तो ये आ जाएगी प्रायोरिटी हमारी। अब इसको हम कैसे चेक करें, देखो यहाँ पे पहला एटम कार्बन है, पहला एटम कार्बन है, दो हाइड्रोजन लगे, हाइड्रोजन से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे सेकंड एटम क्या है हमारा, सेकंड एटम हमारा कार्बन हो गया और यहाँ पे सेकंड एटम क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसलिए ये वाला आ जाएगा। अब मान लो ये वाला दिया हुआ है, अब देखो पहला एटम क्या है हमारा, कार्बन, कार्बन सेम हो गया, दूसरा एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तीसरा एटम क्या है यहाँ पे, तीसरा एटम कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की ज्यादा प्रायोरिटी चली जाएगी, तो ये आ जाएगा, ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं, नॉर्मली आ जाएगा हमारा। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, ये जो बना हुआ है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसा बन जाएगा। इसको अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, कार्बन दो बॉन्ड लगे, मतलब ओ ओ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हुआ कि दो बार ऑक्सीजन से अटैच है, ये कार्बन एटम दो बार ऑक्सीजन से अटैच हो गया, दो बार ऑक्सीजन से अटैच हो गया, दो बार। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम है, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, ये हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा प्रायोरिटी चली जाएगी, तो इन दोनों में कौन सा आ जाएगा, ये वाला। जहां पर भी डिफरेंस आ रहा है, अगर सेम एटम है उनको छोड़ दो, जहां पर भी डिफरेंट एटम आ रहा है उनमें आप एटॉमिक नंबर चेक कर लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को कैसे करें, रिंग वालों को, देखो रिंग वालों को सबसे करने का आसान तरीका क्या है कि रिंग को आप ब्रेक कर लो, रिंग को ब्रेक करोगे तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, एक बार यहाँ से निपटा दो, ये कार्बन बना दिया, ये कितने से, इस साइड कितने साइड से लगा हुआ है, एक दो, दो दो आ गए, और यहाँ पे और इस साइड से निपटाओगे तो इस साइड से दो दो साइड से लगा हुआ है, ये बन जाएगा। ऐसे ही आप क्या करो, रिंग को निपटाओ, रिंग को निपटाओगे तो यहाँ पे कितने, एक दो तीन से लगा हुआ है, एक दो तीन। और अगर आप इस साइड से निपटाओगे तो यहाँ पे सॉरी, अब इस साइड से निपटाओगे तो इस साइड से भी तीन से लगा हुआ है। देखो यहाँ पे कितने, दो एटम है और यहाँ पे कितने, तीसरा एटम कार्बन और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो प्रायोरिटी किसको चली जाएगी, इसको चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड एटम है, यहाँ पे थर्ड एटम, दो एटम सेम है, दो एटम सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन को प्रायोरिटी ज़्यादा चली जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब मान लो हमारे पास ये दिया, पहला एटम क्या है, कार्बन, कार्बन सेम है, दूसरा एटम क्या है, कार्बन, और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। अब इसको कैसे करें, सिक्स्थ वाले को, तो सबसे आसान तरीका क्या है सिक्स को करने का, भाई ऐसे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि दोनों में ऑक्सीजन है दोनों में कार्बन है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ ध्यान दो आप, इसको हम कैसे कंपेयर करने वाले हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे कंपेयर, एक बार यहाँ से ब्रेक करो, एक बार यहाँ से ब्रेक करो, जैसे ही
मान लो आपने अभी डाउन से ब्रेक किया तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन और कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कार्बन आने वाला है। और ऐसे ही अगर हम ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे, मान लो आपने ऊपर वाले को ब्रेक किया, तो ये हमें ब्रेक करना है, तभी आप कंपेयर कर पाओगे, तभी आप प्रायोरिटी चेक करवाओगे भाई कौन कौन सा अटैच है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर से ब्रेक करोगे तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास एक और ये दिया हुआ है ऑक्सीजन, ये अगर आप नीचे वाला ब्रेक कर रहे हो, नीचे वाला ब्रेक कर रहे हो तो ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, और अगर आप ये वाला ब्रेक कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन 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 ऑक्सीजन। अब इन दोनों की प्रायोरिटी आप चेक कर लो। प्रायोरिटी चेक करोगे, सबसे पहले आप पहला वाला चेक करो, यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कार्बन है, ये कार्बन कार्बन तो ये हमारा सेम हो गया, ये ऑक्सीजन कार्बन तो यहाँ पे भी हम डिसाइड नहीं कर पाए, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, नेक्स्ट वाले पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, कार्बन, ये तो हमारा सेम हो गया, ये दोनों हमारे सेम हो गए, लेकिन ये ऑक्सीजन आ गया और ये कार्बन, तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको चली गई, इस वाले ऑक्सीजन को, मतलब ऊपर वाला प्रायोरिटी ऐसा चली। तो पहले नंबर का चेक करो, पहले नंबर का चेक आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पे चेक करो सेम है या नहीं, दूसरे नंबर पे सेम है, फिर थर्ड नंबर पे जाओ, जहां पर भी आपको हायर एटॉमिक नंबर वाला मिल जाएगा वहीं आप रुक जाओ। तो ब्रेक करो उसको, ब्रेक कैसे करोगे, ये वाला भूल जाओ, ये वाला बॉन्ड हटाओगे तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन, ये वाला बॉन्ड हटाओगे तो कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड हटाओगे तो क्या बनेगा हमारा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन। ऐसे यहाँ पे ब्रेक करो, पहला हमारे पास पहला सेम है, दूसरा वाला सेम है, थर्ड वाले में डिफरेंस मिल गया, थर्ड में कार्बन कार्बन में यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, तो ये हमारी प्रायोरिटी चली जाएगी। चलो एक और सोचो, सेवेंथ देता हूं मैं, इसका करो, सेवेंथ हो गया, एक और करते हैं, एट्थ, करो इन दोनों, सोचो कैसे करना है। तो सिंपल तरीका है, जब भी हमारे पास रिंग वाले दिए हैं तो रिंग वालों को आप निपटा दो। रिंग वालों को कैसे निपटाओगे, कार्बन, इसको हटाओगे, इसको ओपन करो तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। अब ऐसे ही हम इसको निपटाएंगे, इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, इसको हटाएंगे तो ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ये आ गया। अब ऐसे ही अगर हम इसको चेक करें, कार्बन, अगर आप ये वाला बॉन्ड हटाओगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, कितने कार्बन, 1 2 3, 1 2 3। ऐसे ही अगर हम इसको निपटाएं तो क्या होगा, 1 2 3 ऑक्सीजन। अब इनमें हमें प्रायोरिटी चेक करनी है। देखो इसको आप ऐसे करो, एक बार इसको हटाओ तो कितना, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, 1 2 3 1 2 3। ऐसे इसको हटाओगे तो 1 2 3 1 2 3 ऑक्सीजन। ऐसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपने इसको हटाया तो 2 ऑक्सीजन फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन, ऐसे इसको हटाओगे तो क्या हो, ऑक्सीजन 2 कार्बन फिर ऑक्सीजन। अब इसमें कंपेयर करना, पहला हमारा सेम हो गया, दूसरा भी हमारा, दूसरे पे ही डिफरेंस मिल गया। देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन, तो प्रायोरिटी किसको चली गई, इसको। बाकी फिर हमें चेक करना ही नहीं है क्या है, एक बार हमें हायर प्रायोरिटी वाला मिला, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये दोनों दिए हुए हैं, पहले वाले को हम ब्रेक करते हैं, पहले वाले को जैसे ही हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा कार्बन ऑक्सीजन, कितने, 1 2 3 कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। ऐसे इसको अगर हम ब्रेक करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ये हो गया। अब अगर हम नीचे वाले को चेक करें तो कितने, ये ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 1 2 3 ऑक्सीजन। ऐसे ही अगर इसको ब्रेक करें तो 1 2 3 ये। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, करो सोचो। तो देखें पहला आइटम सेम है, गोला बना दो, सेम हो गया। सेकंड भी हमारे पास क्या है, सेम हो गया, ये सेम हो गया। थर्ड भी सेम हो गया, फोर्थ भी हमारे पास सेम हो गया। फिफ्थ में क्या है, ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन कार्बन, तो प्रायोरिटी किसको चली जाएगी, इस वाले को। तो कौन सा हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी। तो ये अच्छे से देख लेना आप लोग। मान लो हमारे पास
9 दिया हुआ है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी? सोचो जल्दी 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 सोचो। एक ये दिया हुआ है, एक और दे देते हैं 10th। इसको कैसे करेंगे? देखो करने का तरीका, सबसे पहले ये दिया हुआ है तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक कार्बन यहाँ आएगा, एक कार्बन यहाँ आएगा। इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं। देखो कार्बन ये वाला सबसे पहले कौन सी बात कर रहा है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो इस कार्बन से एक कार्बन ऑलरेडी लगा हुआ है, इससे कितने? एक दो और इससे एक और कार्बन लगा हुआ है, ये बन गया हमारा। अब हम लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया। अब ऐसे ही हम अब कौन सा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस कार्बन से कौन सा? एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, ये हमारे पास दो कार्बन, और इससे कितने हमारे पास? ये आ गए हमारे पास एक, दो और एक, ये ऑलरेडी तीसरा हमारा लगा हुआ, तीन आ गए। ये बन गया हमारे पास। कैसे? कि सबसे पहले आप बॉन्ड ब्रेक कर लो। बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक कार्बन यहाँ दे दो, एक कार्बन, एक बार यहाँ से निपटाओ, यहाँ से निपटाओगे तो ये वाला खुलेगा, ये वाला खुलेगा तो कितने? एक दो तीन, एक दो तीन, और एक बार यहाँ से निपटाओगे तो कैसे खुलेगा? एक दो तीन, एक दो तीन, तो ये हमने लगा दिया। अब अगर हम इसको करते हैं, ये इसको अगर आप निपटाओगे तो क्या होगा? ए डबल बॉन्ड हटाओगे तो यहाँ कार्बन आ जाएगा, यहाँ कार्बन आ जाएगा। अब इसको आप ओपन करो, एक बार ये कार्बन ले लिया, एक बार आप यहाँ से ऊपर से ओपन करो, ऊपर से ओपन करोगे तो यहाँ से ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ कार्बन आ जाएगा और एक यहाँ कार्बन आ जाएगा। ऐसे ही आप नीचे से ओपन करोगे तो यहाँ कार्बन आ जाएगा और यहाँ कार्बन आ जाएगा। ये हमारे बनने वाले। अब इनको आप कंपेयर करो, कंपेयर करें। पहला जो एटम है, पहला एटम हमारे पास सेम हो गया। अब इसमें क्या है? हमारे पास दो कार्बन लगे हुए, इस वाले कार्बन से कितने? एक, दो, तीन। फर्स्ट वाला सेम है, सेकंड में कितनी है? एक, तीन वैलेंसी है, यहाँ पे कितनी? दो ही वैलेंसी है, दो है ना, देखो दो वैलेंसी। यहाँ पे कितनी? एक, दो, तीन। तो प्रायोरिटी किसको चली जाएगी? इस वाले, क्योंकि फर्स्ट सेम है, सेकंड नंबर पे तीन कार्बन है और यहाँ पे सेकंड नंबर फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड 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 सेकंड। बाकी यहाँ पे जो रहेगा एक्चुअली यहाँ पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा इसके साथ हाइड्रोजन रहेगा, इसके साथ कार्बन। तो हाइड्रोजन कार्बन में किसकी वैलेंसी ज्यादा आ जाएगी बेटा? यहाँ पे अगर हम बात करें तो किस पे आएगी? इस वाले पे। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला आ जाएगा। अब ये सोचो, ये आपको करना है। जो आंसर आएगा ये आएगा, आप सोच लेना क्यों आ रहा है ऐसा। इलेवेंथ, एक ये दिया हुआ है, एक ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन मान लेना। इन दोनों में क्या आएगा? देखो अब इन दोनों कैसे कंपेयर करोगे? सर आपने सिखाया है कि हम लोग इन्हें ओपन कर देंगे, चलो ओपन कर देते हैं। ये H कैसे कंपेयर करोगे इसमें? देखो कंपेयर करने का आसान तरीका है। पहला कार्बन सेम है, इसमें कितने? दो हैं, इसमें भी दो हैं। यहाँ पे हमारी बात नहीं बन रही। अब इसके पास गए, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसकी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? इसकी आ जाएगी, यही ना पड़ गया। मान लो एक और हमारे पास 12th दिया होता, यहाँ पे CH3 लगा रहेगा, ये दिया हुआ है, एक आपको ये दिया हुआ है। इनको कंपेयर करो। कंपेयर देखो, अगर हम देखें इसको ब्रेक करोगे सेम का सेम बन जाएगा। अब दोनों के दोनों सेम आ गए। क्या ये सेम चीज है? क्या है ये? आपके पास क्या है? ये आपको ऐसा लिखा रहेगा CH3 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 CH3H। यहाँ पे क्या है? अब देखो एक्चुअली क्या है, ये हमारा रियल में है। ये क्या है? हमारा रियल है, आपने ब्रेक नहीं किया। और ये क्या था? हमारा वर्चुअल था।
ये हमारा क्या था, ऐसा हो सकता है हमने स्यूडो एटम या फिर हमने वर्चुअल किया था, वर्चुअल में कन्वर्ट किया था, तब हम कंपेयर कर रहे थे। तो आपको जब भी रियल और वर्चुअल आपके सेम आ जाए तो रियल को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब मान लो सेम है, एक सिस है और एक ट्रांस है, एक साइड सिस दिया एक साइड ट्रांस दिया, तो हमेशा ध्यान रखना कि हम सिस को प्रायोरिटी देंगे। और एक साइड आपको ई दिया हुआ है और एक साइड जेड दिया, तो जेड को हम प्रायोरिटी देंगे। ध्यान रखना ये सब कुछ सेम आ रहा है, एक साइड सिस मान रहा है एक साइड ट्रांस आ रहा है, मान लो ऐसे दिया हुआ है। ये अब देखो, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी सिस ट्रांस फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी सिस फॉर्म है। देखो सिस, तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको दोगे, आप इसको दोगे, ये ध्यान रखना। ऐसे मान लो यहाँ पे ई और जेड अलग, यहाँ ये दिया हो तो यहाँ जेड दिया तो हम जेड को प्रेफरेंस देंगे। ये आ गया होगा समझ में। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये आप पूरा का पूरा ऐसा कैसा नोट कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछ लेते हैं। चलो एक हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे CH3। देखो अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि सिस ट्रांस और ई और जेड में कोई रिलेशन होता है, तो ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है कि भाई जो सिस रहेगा वो ई रहेगा, जो ट्रांस रहेगा सॉरी जो सिस है वो ई रहेगा, क्योंकि सिस में भी सेम साइड होते हैं, ई में भी सेम साइड होते हैं। और जो आपका ट्रांस है, ट्रांस में अपोजिट साइड होते हैं, तो ई में भी अपोजिट साइड होते हैं। सिस ट्रांस और ई जेड में कोई रिलेशन नहीं होता। आपका सिस वाला जेड हो सकता है, सॉरी सिस वाला ई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम बात करें, तो इसमें अगर हम देखें ये दोनों क्या है, सेम साइड, तो ये क्या बन गया हमारा, सिस बन गया। लेकिन अगर हम ई और जेड की प्रायोरिटी ऑर्डर से देखें, तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको जाएगी, इसके पास जाने वाली प्रायोरिटी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जाता है। कार्बन और फ्लोरीन में किसकी आती है, ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारा ई बन गया। देखो तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि सिस हमेशा सेम साइड मतलब जेड रहेगा और ट्रांस हमेशा ई रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है, अभी बोल रहा हूँ। तो बच्चों ये आपको अच्छे से पूरा का पूरा नोट बना लेना। और ये आपका जैसे क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हमारा ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके ऑप्टिकल में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कभी सिस ट्रांस, कभी आपको डायरेक्ट ई जेड फॉर्म दे देंगे या सिस दे देंगे, तो वो हमें देखना है कि कैसे हम करते हैं। तो ये जो आपको प्रायोरिटी सिखाई है, ये हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड जो भी आपको सिस्टम बताएं, वो आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे शो करते हैं, कैसे कैसे हमारे शो नहीं करते। ओके बच्चों।